हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन एक्सप्रेस में। तो पिछले लेक्चर में हमने जो टाइप हमारा चल रहा था, टाइप नंबर 5th, वो कंप्लीट करा था। काफ़ी सारे क्वेश्चन उसमें देखे थे। आज इस वीडियो में हम एक नए टाइप को लेकर आए हैं, टाइप 6th, जिसमें हम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्टूडेंट और मार्क्स, ये वाली प्रॉब्लम हम करेंगे, स्टूडेंट्स और मार्क्स वाली प्रॉब्लम करेंगे। तो सबसे पहले अपन इस कॉन्सेप्ट को, इस टॉपिक को क्वेश्चन से ही समझते हैं। इस क्वेश्चन को मैं बड़े आराम से समझाऊंगा, ठीक है, किस तरह से इसको हम कर सकते हैं। और एक बार जैसे ये क्वेश्चन हमको समझ में आ जाएगा, फिर हम इसकी ट्रिक भी बताएंगे कि ट्रिक से कैसे हम जल्दी से इसको कर सकते हैं। और फिर जब आप ये क्वेश्चन समझ जाएं तो इसके बाद इसी टाइप के हम और भी क्वेश्चन कराएंगे, तो वो साथ के साथ आप ट्राई करके देखना, ठीक है। चलो क्वेश्चन समझते हैं। इफ़ अ स्टूडेंट स्कोर्स 25% मार्क्स देन ही इज़ फेल्ड बाय 210 मार्क्स, ठीक है। अगर कोई बच्चा एग्ज़ाम में 25% मार्क्स लेकर के आता है, अब 25% किसके होंगे? 25% टोटल मार्क्स के होंगे। तो भाई एग्ज़ाम देखो, एग्ज़ाम के अंदर क्या होता है, हम कोई सा भी एग्ज़ाम देते हैं तो एक होता है टोटल मार्क्स, एक होते हैं टोटल मार्क्स, ठीक है। एक होते हैं हमारे पासिंग मार्क्स, ठीक। टोटल मार्क्स यानी वो एग्ज़ाम टोटल कितने नंबर का है। फॉर एग्ज़ाम्पल 100 नंबर का कोई पेपर है और उसके पासिंग मार्क्स 33 रखे हुए हैं, ठीक। तो जब हमको परसेंटेज निकालनी होगी पासिंग परसेंट की, तो ये तो 100 है, इजीली हम निकाल पाएंगे। पासिंग मार्क्स डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू हमारी 100 है, इंटू 100 करेंगे हम, तो यहाँ से तो परसेंट आ जाएगी 33%। बड़े आराम से हम निकाल सकते हैं, ठीक। लेकिन कई बार क्या होता है, टोटल मार्क्स जो है इस टाइप के क्वेश्चन में हमको 100 नहीं मिलने वाले हैं। टोटल मार्क्स जो है हमारे अलग अलग हो सकते हैं, 1500 हो सकते हैं, 1200 हो सकते हैं, 350 हो सकते हैं। तो उस हिसाब से पासिंग मार्क्स भी हमारे वेरी करेंगे। जैसे देखो अभी 33% है, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब हमारे पासिंग मार्क्स 33% होते थे। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन जब हम करेंगे तो हमको देखने को मिलेगा कि पासिंग मार्क्स अलग अलग हैं, ठीक है। किसी एग्ज़ाम में 40% होते हैं, किसी में 50% रख लिया, ठीक। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है पासिंग मार्क्स सब ने अलग अलग रख सकते हैं, ठीक। तो इस क्वेश्चन में हमको ये देखना है क्या बोल रहा है। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं वापस से। इफ अ स्टूडेंट स्कोर 25% मार्क्स देन ही इज फेल्ड बाय 210 मार्क्स। अगर कोई बच्चा टोटल मार्क्स जितने भी हैं, है ना, हम मान लेते टोटल मार्क्स x हैं, ठीक। इस एग्ज़ाम के लिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम में हम मान लेते हैं x टोटल मार्क्स हैं, x हमको नहीं मालूम ना, तो हम x ले लेते हैं। और कोई बच्चा 25% मार्क्स लेकर के आ रहा है, ठीक है, टोटल मार्क्स के 25% मार्क्स लेकर के आ रहा है, फिर भी वो कितने नंबरों से फेल हो रहा है? 210 नंबरों से फेल हो रहा है। मतलब 25% मार्क्स लाने के बाद अगर वो 210 नंबर और लेके आएगा तब वो जस्ट पास होगा, यानी पास होने से अभी भी वो 210 मार्क्स दूर है। दूसरी बात क्या कहता है, बट इफ़ ही स्कोर्स 55% मार्क्स, अगर वो 55% लेकर के आता है, टोटल जितने भी नंबर हैं, जितने भी नंबर का पेपर है हमारा, उसमें से अगर 55% लेकर के आता है वो, तब वो पास होगा 240 मार्क्स से। कितने मार्क्स से? 240 मार्क्स से, ठीक। तो यानी कि जो पासिंग मार्क्स है उससे 240 एक्स्ट्रा लेकर के आ रहा है वो, ठीक है, यही बात है। तो अब हम इसको थोड़ा सा इक्वेशन के फॉर्म में फ्रेम कर लेते हैं, ठीक है। हम इसको फ्रेम कर लेते हैं। देखो क्या कह रहा है, अगर 55% मार्क्स लाएगा किसके? टोटल मार्क्स के, तो टोटल मार्क्स x है। 25% ऑफ x, ऑफ का मतलब इनटू का साइन आएगा, तो हम यहाँ पर 25%, x का 25% ऑफ की जगह हमने ये लगा लिया। 25% मार्क्स लेकर के आएगा तब भी पासिंग मार्क्स से वो कितना दूर है? 210 नंबर दूर है। 210 प्लस कर देंगे भाई, अब आ जाएंगे इसके पासिंग मार्क्स, है ना। पासिंग मार्क्स, और हमारे पासिंग मार्क्स जो हैं वो किसके बराबर हैं? वो इसके भी बराबर है। इफ़ ही स्कोर 55% मार्क्स, अगर वो 55% मार्क्स लेके आता है, टोटल मार्क के 55% नंबर लेकर के आता है वो, तब वो कितने ज़्यादा लेके आ गया? 240 ज़्यादा लेके आ गया ना। पासिंग मार्क्स से 240, ये जो है ये पासिंग मार्क्स से 240 ज़्यादा है, तो इसको पासिंग मार्क्स के इक्वल बनाने के लिए 240 माइनस करना पड़ेगा। 240 हमने इसमें से माइनस कर दिया। देखो क्लियर है। जो बच्चा है
वो अगर 210 नंबर, अगर 25% मार्क्स लेकर के आता है तो वो 210 नंबर से फेल हो रहा है, यानी पास होने के लिए जितने मार्क्स चाहिए उससे 210 कम है उसके, तो मतलब हम जोड़ देंगे ना तभी तो पास होगा वो। मान लो उसके 210 नंबर कम है तो पास होने के लिए कितने नंबर और चाहिए, 210 ही तो चाहिए। अब ये बच्चा पासिंग मार्क्स से 240 नंबर ज़्यादा लेकर के आ रहा है और हमको चाहिए कि पासिंग मार्क्स कितने हैं, पासिंग मार्क्स कितने हैं, तो हम क्या करेंगे, जितने वो नंबर ला रहा है 240 माइनस कर देंगे तो पासिंग मार्क्स पता चल जाएगा। इतना क्लियर है। तो अब ये हमारे सामने एक इक्वेशन बन गई। ठीक, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, x इंटू 25/100 प्लस 210 इक्वल टू x इंटू 55/100 माइनस 240। अब ये जो इक्वेशन बन गई है हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा x, लेकिन हमसे पूछा गया है फाइंड द पासिंग परसेंटेज। पासिंग परसेंटेज पूछी गई है, पास होने के लिए कितने परसेंट चाहिए होंगे ये पूछा गया है। तो हमको x निकालना पड़ेगा। x निकालने के बाद हमको पासिंग मार्क्स निकालने पड़ेंगे। देखो कैसे करते हैं, एक बार इसको ट्राई करके देखते हैं। ये तो हो गया 1/4, तो x/4 ये हो गया प्लस 210। ठीक है, अभी हो गया 5 2 10 और 0, ये हो गया 11x/20 माइनस 240, है ना। अब 240 इधर ले आते हैं, इसको उधर भेज देते हैं। देखो ये भी साथ के साथ सीखते जाना इक्वेशन के रूल। अगर माइनस का है इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 240 प्लस 210 कितना हो गया, डायरेक्ट लिख दें 450, डायरेक्ट लिख देते हैं। ये हो जाएगा 450, ये हो जाएगा हमारा 450। ठीक है, और यहाँ पर 11x/20 माइनस में x/4 है, तो इसको एलसीएम लेना पड़ेगा तभी हम माइनस कर पाएंगे। ठीक, एलसीएम लेने के लिए यानी इसको 20 बनाने के लिए इसको 5 से इंटू करना पड़ेगा, इसको भी 5 से करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 11x माइनस 5x/20। 11 में से 5 जाएंगे तो बचेगा 6x/20, है ना। अब इसको हम कहाँ पर सॉल्व करें, यहीं कर देते हैं। देखो यहीं कर देते हैं, तो 450 इंटू 20/6 ये हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, ट्राई कर इसको काट के देखते हैं। 2 3 6 और 3 1 3 3 5 15 0 1500, ये हमारे टोटल मार्क्स आ गए। यानी कि पेपर जो था हमारा, टोटल मार्क्स जो हैं वो 1500 मार्क्स हैं। ठीक है, 1500 मार्क्स हैं, लेकिन हमको क्या पूछा गया है, पासिंग परसेंटेज पूछी गई है। अगर हमको पासिंग मार्क्स पता होंगे तो परसेंटेज तो हम निकाल लेंगे। तो पासिंग मार्क्स क्या है भाई, पासिंग मार्क्स क्या है, x के 25% में जब 210 जोड़ेंगे तब हमको पासिंग मार्क्स मिलेंगे। तो देखो पहले साथ के साथ आप नोट कर लो इसको, है ना, साथ के साथ नोट कर लो। ये जो इक्वेशन है इसके अंदर हम x की वैल्यू 1500 लिख सकते हैं। x की वैल्यू हमको मिल गई और वही हमारे पासिंग मार्क्स होंगे। तो चलो मैं यहीं पर लिख देता हूँ, इसको मिटा रहा हूँ, इसको मिटा के मैं यहीं लिख देता हूँ। यानी x की जगह हम लिख दें अगर 1500 हैं और 210, तो यही तो पासिंग मार्क्स के पीएम यानी पासिंग मार्क्स के बराबर है। इसको सॉल्व करते हैं। देखो 4 1 4, 4 3 12, 13 14 15 बचे 3, 4 7 28 बचा 2, 4 5 20, तो बचा 375 और 210 कितना होता है, 585। 585 है, एक मिनट, 585 है ये। पासिंग मार्क्स आ जाएगा हमारा 585। ये पासिंग मार्क्स है, लेकिन हमको क्या चाहिए, पासिंग परसेंटेज चाहिए, पासिंग परसेंटेज चाहिए। तो परसेंटेज निकालना तो बड़ा आसान काम है हमारे लिए। ठीक, पहली क्लास से सीख रहे हैं हम। तो पासिंग परसेंटेज जो है वो होगी हमारी 585 अपॉन टोटल मार्क्स इंटू 100। ठीक, 0 से 0 गए, 0 से 0 गए ना। इस तरह से हम इसकी परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये आएगा, इसको जब हम काटेंगे तो देखो ये आएगा पूरा 15 और काट के 30 और ये 39 आ जाएगा, 39% आ जाएगी इसकी। जब हम सॉल्व करेंगे तो 39% आ जाएगी इसकी। ठीक, आप खुद एक बार इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। तो एक ये जो तरीका मैंने बताया ये तो है जर्नल तरीका। हर आम बच्चा जो एग्ज़ाम में बैठेगा और थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ के दिमाग लगा लेगा, अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ जाएगा तो वो इस अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। ठीक, इस तरह से वो सॉल्व करेगा। अब हमको थोड़ा सा इस क्वेश्चन को
शॉर्ट करना है ना, शॉर्ट करना है। तो यानी ट्रिक की मदद लेंगे हम। पहले तो आप ये जो है इसको भी नोट कर लो ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस तरह से जनरल तरीका है इसको करने का, है ना। अब हम ट्रिक बताने वाले हैं किस तरह से हम जल्दी से इसको कर सकते हैं। देखना ध्यान से, सभी ने नोट कर लिया होगा। चलो चलिए, एक तरीका तो हमने सीख लिया, है ना। ये तरीका आप सभी को याद रहेगा। लेकिन अब जो तरीका बताने जा रहा हूँ, मेन एग्जाम में हमारा ये तरीका याद होना चाहिए, तभी हमारे क्वेश्चन जल्दी हो पाएंगे, है ना। देखो, अगर कोई स्टूडेंट स्कोर कर रहा है 25% मार्क्स, कितने 25% मार्क्स अगर स्कोर कर रहा है तो वो फेल हो रहा है 210 मार्क्स से। मतलब पासिंग मार्क्स से 210 नंबर कम है तो माइनस का साइन लगा देते हैं अपन। ध्यान रखना इस प्रॉब्लम में, जब भी अगर मार्क्स हमारे कम होंगे तो माइनस का साइन लगेगा, अगर ज़्यादा होंगे तो प्लस का साइन लगेगा। अब अगर वो 55% मार्क्स लेकर के आ रहा है, 55% लेकर के आ रहा है, ठीक है, तो वो कितने ज़्यादा ला रहा है, 240 मार्क्स ज़्यादा लेकर के आ रहा है, 240 मार्क्स ज़्यादा लेके आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे 55% माइनस 210 के बराबर है और 55% 240 के बराबर है, ठीक है। इतना हमको करना है। अब देखो आगे खेल कैसे बनता है इसका। अब हमको क्या करना है, बड़े वाले परसेंट में से छोटे वाले को माइनस करना है। ये बड़ा है, इसको माइनस करना है, तो ये माइनस का साइन यहाँ पर माइनस का पहले से लगा हुआ है, तो ये प्लस का बन जाएगा, ठीक। अब 55 में से 25 माइनस करेंगे तो 55 में से 25 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 30%। और 30% किसके बराबर होगा, ये देखो प्लस का, ये भी प्लस का, दोनों प्लस हो जाएंगे, यानी 450 के बराबर होगा। 30% हमारे 450 के बराबर होगा और 1% हमारे किसके बराबर होगा, हम काटेंगे यहाँ से 15। 1% 15 नंबरों के बराबर है, तो 100% डबल जीरो आगे आ जाएंगे, 1500 नंबरों के बराबर है। डायरेक्ट हमको मिल गया 1500 नंबरों के बराबर है। लेकिन हमसे ये तो नहीं पूछा कि टोटल मार्क्स कितने होंगे, हमसे बस इतना पूछा है कि पासिंग परसेंटेज कितनी होगी उसकी, ठीक है, पासिंग परसेंटेज कितनी होगी। तो हम देखो, हमने एक चीज़ यहाँ पर देखी है कि 25% में अगर वो 210 मार्क्स लेकर के आ रहा है तो वो पासिंग मार्क्स पे पहुँच रहा है, पासिंग मार्क्स पे पहुँच रहा है, ठीक है। हमको परसेंटेज में चाहिए। अगर हमको मार्क्स पूछा होता ना, पासिंग मार्क्स पूछा होता, तो हम क्या करते हैं, परसेंटेज को मार्क्स में कन्वर्ट करना आ गया। 25%, अगर 1% में 15 है तो 25% में कितने नंबर होते, 25 को 15 से इंटू करते, 210 में जोड़ते और पासिंग मार्क्स आ जाते, है ना। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है पासिंग परसेंटेज, तो हम 210 को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। देखो, अगर 15 नंबर 1% के बराबर है, ठीक है, फिर एक नंबर किसके बराबर है, 1/15% के बराबर है, ठीक है। तो 210 नंबर किसके बराबर है, 210 डिवाइडेड बाय 15%, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल इसको काट के देखते हैं, काट के देखें, 5 से काटते हैं, स्टार्टिंग 5 3 × 15, 5 4 × 20 और 5 2 × 10, ठीक। 3 से काटेंगे, 42 है, 3 1 × 3, 3 4 × 12, ठीक है, 3 4 × 12 यानी 14% आ रही है। यानी 210 मार्क्स किसके बराबर होंगे, 14% के बराबर होंगे। और हमारे पास 25% पहले से थी, तो 25 और 14 कितने होती है, 39%। देखो, डायरेक्ट उसने जो बोला वो हमने फाइनली निकाल दिया यहाँ पर, बिल्कुल एक छोटी सी कैलकुलेशन से। तो ये ट्रिक है हमारी, इसको ध्यान रखना, है ना। अभी हम बैक टू बैक क्वेश्चन करेंगे इसके बाद, और उस क्वेश्चन में आपको खुद ट्राई करना है। ये मैंने तरीका बता दिया, एक बार ध्यान से सुने। हमको बता रहा है अगर हम 25% मार्क्स लेकर के आ रहे हैं तो पासिंग मार्क्स से 210 कम है, 210 कम है तो -210 लिखेंगे हम यहाँ पर। और अगर बच्चा 55% मार्क्स लेकर के आ रहा है, 55% लेकर के आ रहा है, तो पासिंग मार्क्स से 240 ज़्यादा है, तो प्लस का 240 हम लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर हम इसको सॉल्व कर देंगे, यानी बड़ी वाले में से छोटे वाली संख्या को माइनस कर देंगे। इसको माइनस करना है, यहाँ पर माइनस का साइन, पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस होने वाला है, और यहाँ से हमको एक फाइनल इनके बीच में रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। अब हमको रिलेशन मिल गया तो हम यहाँ से परसेंटेज निकाल लेंगे।
1% किसके बराबर है, या एक नंबर कितने परसेंट के बराबर है, एक नंबर कितने परसेंट के बराबर है, और जैसा हमको क्वेश्चन ने बोला है वैसा हमको कर देना है। ठीक है, जैसा क्वेश्चन ने बोला है वैसे कर देना है। तो देखिए बहुत ही सिंपल था ये, नोट करें इसको। और नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके का होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 डालना। अब मैं बोल के लिखवाऊंगा आपको, साथ के साथ आप लिखते रहना, ठीक है। इफ अ स्टूडेंट स्कोर 36% मार्क्स, इफ अ स्टूडेंट स्कोर्स 36% मार्क्स देन ही इज फेल्ड बाय 32 मार्क्स। अगर 36% मार्क्स लेकर के आ रहा है तो 32 मार्क्स से फेल होगा। देखो साथ के साथ एक क्वेश्चन बनाते हैं इसको रब कर दूं यहाँ से, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को इसको रब कर देता हूं। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, इफ अ स्टूडेंट स्कोर 36% मार्क्स देन ही इज फेल्ड बाय 32 मार्क्स। अगर कोई स्टूडेंट है, ये सेकंड है हमारा, अगर कोई स्टूडेंट है 36% मार्क्स लेकर के आ रहा है तो वो क्या होगा, फेल होगा 32 नंबरों से। अगर फेल हो रहा है तो माइनस का साइन लगाएंगे हम, पासिंग मार्क्स से 32 नंबर कम आ रहे हैं तो माइनस का साइन लगा देंगे। बट व्हेन ही स्कोर 48% मार्क्स, जब वो 48% नंबर लेके आएगा, 48% नंबर लेके आएगा, तब क्या होगा भाई, तब वो पास होगा 64 मार्क्स से, 64 नंबरों से पास होगा। तो प्लस का साइन रहने देंगे। पासिंग मार्क्स जितने भी थे उससे 64 ज़्यादा ला रहा है तो प्लस का मार्क्स साइन रहने देंगे। फाइंड पासिंग परसेंट, हमसे क्या पूछा है, फाइंड पासिंग, ये क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन है, ठीक है। पासिंग परसेंटेज हमको बतानी है तो बड़े आराम से हम इसको कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन पढ़ते ही हमने इसको फ्रेम कर लिया, एक बार हमने फ्रेम कर लिया, आंसर हमारे हाथ में। बड़े में से छोटे को माइनस करना है, ये माइनस, ये हो जाएगा प्लस का साइन, ठीक। अब 48 में से 36 माइनस करेंगे तो कितना बचने वाला है, 12% बचने वाला है, ठीक है। और ये यहाँ पर प्लस हो जाएंगे दोनों, 60 70 80 96 हो जाएगा, ये 96 हो जाएगा। तो 12% 96 के बराबर है। हमको पासिंग परसेंटेज निकालनी है, ठीक है, पासिंग परसेंटेज निकालनी है। तो हम क्या कह सकते हैं, 1% कितने नंबरों के बराबर है, या फिर ये जो एक नंबर है ये कितने परसेंट के बराबर है, हम ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको करते हैं, 1% निकालते हैं, ठीक। 1% 12 से जब हम डिवाइड देंगे, 96 को 12 से डिवाइड देंगे तो कितने बार में आता है, 96 के टेबल में कितने बार में आता है, 8 जा 12 8 जा 96। तो 1% हमारा 8 नंबर के बराबर है, ठीक है। 1% हमारा 8 नंबर के बराबर है, ठीक है। यहाँ पर हमसे तो एक नंबर किसके बराबर होगा, एक नंबर हमारे 1/8% के बराबर होगा, है ना, 1/8% के बराबर होगा। और अगर बच्चे को हमको पास करवाना है तो देखो 36% तो वो पहले से ला रहा था, प्लस उसमें 32 मार्क्स और देंगे तो पास हो जाएगा। तो 32 नंबरों को हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अगर 1/8 के बराबर है तो 32 किसके बराबर होगा भाई, 32 से मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा 4, तो ये आएगा 4%। तो 32 नंबर की जगह हम 4% लिख सकते हैं। तो 36% प्लस 4%, आंसर आएगा 40%। ये हमारे पासिंग मार्क्स होने वाले हैं। यानी 40% अगर बंदा नंबर लाएगा, वो बच्चा 40% नंबर लाएगा तो वो पास हो जाएगा, ठीक। नोट करें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बोल देता हूं मैं, आप लिखना साथ के साथ। व्हेन अ स्टूडेंट स्कोर 40% मार्क्स, व्हेन अ स्टूडेंट स्कोर 40% मार्क्स देन ही इज फेल्ड बाय 50 मार्क्स, देन ही इज फेल्ड बाय 50 मार्क्स, ठीक है। बट व्हेन ही स्कोर 50% मार्क्स देन ही इज पास्ड विद 40 मार्क्स, व्हेन ही स्कोर 50% मार्क्स देन ही इज पास्ड विद 40 मार्क्स। फाइंड पासिंग परसेंटेज, भाई वही पूछ रहा है पासिंग परसेंटेज। देखो क्या बोल रहा है, अगर कोई बच्चा है, अगर वो 40% मार्क्स लेकर के आता है, 40% मार्क्स लेकर के आता है
तो वो क्या होगा, फेल होगा 50 नंबरों से, ठीक है। और अगर वो 50% मार्क्स लेकर के आता है, 50% मार्क्स लेके आता है, तो वो पास होगा 40 नंबरों से। और हमसे वही पासिंग परसेंटेज पूछी गई है, हमसे पासिंग परसेंटेज पूछी गई है। देखो बड़े आराम से हो जाएगा ये क्वेश्चन, है ना। माइनस करेंगे, ये बन जाएगा प्लस, 50 में से 40 जाएंगे, 10% बचेंगे, और ये बनेगा 90। तो 1% हमारा 9 नंबरों के बराबर हो जाएगा। तो एक नंबर किसके बराबर होगा, एक मार्क्स होगा 1/9%, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कितने मार्क्स चाहिए उसको, अगर वो बच्चा 40 नंबर ला रहा है तो पास होने के लिए और कितने नंबर चाहिए उसको, 50 नंबर और चाहिए। तो 50 किसके बराबर होगा, 50/9%, ठीक है, 50/9%। तो जब हम इसको और थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं, 50/9 को आप सॉल्व करके देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर। देखो 9 5 जा 45, बचेगा 5/9, 5/9%, ठीक है। तो पासिंग परसेंटेज हमारी कितनी होगी, हम इसको प्लस कर देंगे। पासिंग परसेंटेज हमारी कितनी होगी, 40% प्लस 5/9%। तो आंसर आएगा हमारा सिंपल, इसको प्लस कर सकते हैं हम ऐसे, 45 5/9%, ठीक। ऑप्शन में से हमको टिक कर देना। 5/9 को भी अगर डेसिमल में दे रखा है तो हम डेसिमल में, अगर ऑप्शन दे रखा होगा तो उसको टिक करेंगे। इसको डिवाइड करके देख लेंगे 5/9, सिंपल जैसे डिवाइड हम करते हैं ऐसे डिवाइड करके देख लेंगे इसको, ठीक। अगर पॉइंट में दे रखा है तो पॉइंट में टिक करेंगे। वैसे ज़्यादातर एग्जाम्स में पॉइंट में नहीं आता, फ्रैक्शन में ही आता है, क्योंकि एग्जाम वालों को भी पता है कि पॉइंट में कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड हो जाती है, और कंपटीशन में वैसे टाइम कम रहता है, तो बच्चे पॉइंट में तो नहीं करेंगे, ठीक है। 3 क्वेश्चन कर लिए हमने, एक और क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ स्टूडेंट स्कोर 30% मार्क्स देन ही इज फेल्ड बाय 5 मार्क्स। अगर कोई बच्चा 30% मार्क्स लेकर के आता है तो वो फेल हो रहा है सिर्फ 5 नंबरों से। व्हेन ही स्कोर्स 40% मार्क्स ही गॉट 10 मोर मार्क्स देन पासिंग। तो वो पासिंग नंबरों से 10 नंबर और ज़्यादा लेके आ रहा है। कब ला रहा है, जब वो 40% मार्क्स लेके आता है। तो हमको क्या फाइंड करना है इसमें, मैक्सिमम मार्क्स भी फाइंड करना है और पासिंग परसेंट भी फाइंड करनी है। देखो क्वेश्चन 4th मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या गिवन कह रहा है। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के ही हमको पूरी चीज़ समझ लेनी है, फ्रेम कर देना है क्वेश्चन को। देखो क्या कह रहा है, अगर 30% मार्क्स लेकर के आता है वो बच्चा 30% मार्क्स, तो वो फेल होगा 5 नंबरों से। फेल हो रहा है यानी पासिंग मार्क्स से 5 नंबर कम आ रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट, अगर वो 40% मार्क्स लेकर के आता है तो वो कितने नंबर ज़्यादा ला रहा है, 10 नंबर ज़्यादा ला रहा है। हमसे क्या पूछा है, मैक्सिमम मार्क्स, पहली चीज़ तो मैक्सिमम मार्क्स पूछा है, और हमसे पूछा है पासिंग परसेंटेज। देखो बड़ा ही आसान सवाल है, बहुत ही लल्लू क्वेश्चन है ये। देखो बड़े में से छोटे को माइनस करना, ये हो जाएगा प्लस, 40 में से 30 जाएंगे, 10% बचने वाले हैं, और यहाँ पर आएगा 15। तो 1% हमारा 15/10 के बराबर है ना। 1% 15/10 के बराबर है। और हमको बताने हैं मैक्सिमम मार्क्स निकालेंगे कैसे, 100 से इंटू करके। तो इसको जब हम 100 से इंटू कर देंगे 1% को, तो यहाँ पर भी 100 से इंटू होएगा, बिल्कुल होएगा। तो ये कटेगा तो बनेगा 150 मार्क्स। कितने, 150 मार्क्स। ये हो गए मैक्सिमम मार्क्स, ये फर्स्ट का आंसर है, ठीक। अब पूछा पासिंग परसेंटेज, सेकेंड चीज पासिंग परसेंटेज, ठीक है। पासिंग परसेंटेज पूछिए, तो देखो 30% में अगर 5 नंबर और लेके आ जाएगा वो, तो वो पास हो जाएगा। तो 5 नंबर कितने परसेंट के बराबर हैं वो कैसे निकालेंगे, पहले एक नंबर कितने परसेंट के बराबर है ये निकालना होगा। यहाँ पर देखो 15/10 नंबर 1% के बराबर है ना। तो इसको इधर भेज दे, इधर पूरे नंबर को यहाँ पर भेज दे, तो 10/15% हमारे 1 नंबर के बराबर होगी, 1 मार्क्स के बराबर होगी। भाई कैसे, इसको 10 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, और जो 15 है यहाँ पर इसको इधर भेज दिया नीचे, ठीक है। भाई यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 होगा ना, और ऐसे हम इसको इधर भेज सकते हैं।
और हमसे कितने नंबर पूछे जा रहे हैं, हमसे पूछे जा रहा है 5 मार्क्स किसके बराबर हो गए होंगे, ठीक है 5 मार्क्स, तो यहाँ पर 5 आएगा इंटू 5 और यहाँ पर भी इंटू 5 होने वाला है, 10/15 इंटू 5 और पूरा परसेंटेज चल ही रहा है यहाँ पर, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, ठीक। अब इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे, 3 3 जा 9, बचेगा 1/3%, तो ये 5 नंबर इसके बराबर होंगे, 5 नंबर इसके बराबर होंगे। 30 मार्क्स वो पहले से ही ला रहा है, तो 30 मार्क्स के अंदर हम ये मतलब 30% तो पहले से ला रहा है, 30% में हम ये और जोड़ देंगे, 33 1/3%, तो बन जाएगा 33 1/3%, तो ये रहा आंसर हमारा, ठीक है 33 1/3%, ये आंसर है इसका 4th क्वेश्चन का। नोट डाउन करें इसको, नोट डाउन करें। बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन और ये टाइप पूरा का पूरा सिंपल है। देखो अब ये हमारी हो गई, अब हम नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं, ठीक है। थोड़े अलग टाइप है और मज़ेदार टाइप है, तो मैं इसको रब कर देता हूँ और नेक्स्ट टाइप के ऊपर अपन चलते हैं। टाइप 7th है ये, इसका कोई ऐसे पर्टिकुलर नाम तो नहीं दे सकते अपन, लेकिन हाँ जैसे हम क्वेश्चन करेंगे इसके तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों स्पेशल है ना। जब हम क्वेश्चन करेंगे इसके अब आपको पता चल जाएगा क्यों स्पेशल है ये हमारा टाइप नंबर 7th है। चलो क्वेश्चन में पढ़ता हूं। क्वेश्चन में पढ़ता हूं और आपकी स्क्रीन पे भी आ जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनिमल्स इन अ रूम। एक कमरे में 2 प्रकार के जानवर हैं। सम आर डॉग्स एंड सम आर कैट्स। कुछ डॉग हैं और कुछ कैट हैं। कितने हैं ये नहीं बताया। सम आर डॉग्स सम आर कैट्स। ईच डॉग टेक 9 बिस्किट। हर एक डॉग कितने बिस्किट लेता है? 9 बिस्किट। देखो टाइप 7 का क्वेश्चन नंबर 1 है ये, मैं लिख देता हूँ। जो डॉग है वो कितने बिस्किट लेगा? 9 बिस्किट्स, ठीक है। वाइल ईच कैट टेक 7 बिस्किट्स। और हर एक कैट जो है वो कितने बिस्किट्स लेती है? 7 बिस्किट्स लेती है, ठीक। इफ़ 355 बिस्किट्स आर ईटन बाय 45 एनिमल्स। अगर 355 कितने बिस्किट हैं टोटल बिस्किट्स जो हैं वो 355 हैं, 355 हैं। और कितने जानवरों ने खाए, यानी टोटल एनिमल भी बता दिया क्वेश्चन में। टोटल एनिमल भी बता दिया क्वेश्चन में। टोटल एनिमल है हमारे 45। टोटल एनिमल्स भी हमको बता दिए 45। फाइंड नंबर ऑफ डॉग्स एंड कैट्स। डॉग और कैट के अलग अलग कितने नंबर हैं, डॉग कितने होंगे और कैट कितनी होंगी, ये हमको अब फाइंड करना है। देखो बहुत ही अलग प्रकार का क्वेश्चन है। अभी तक हमने ऐसे टाइप का क्वेश्चन तो नहीं देखा था, लेकिन हाँ बहुत ही सिंपल टाइप का लगेगा आपको जब हम ये पूरा समझ लेंगे, ठीक है। यानी अब क्वेश्चन ध्यान से समझ लेते हैं क्या कह रहा है, हिंदी में समझ लेते हैं। एक कमरा है, उसके अंदर 2 जानवर बंद हैं, 2 अलग अलग प्रकार के जानवर, ठीक है। एक है डॉग्स, एक है कैट्स, एक ही कमरे के अंदर। कुछ डॉग्स हैं, कुछ कैट्स हैं। टोटल कितने जानवर हैं? 45। 45 में से कुछ डॉग हैं और कुछ कैट हैं। कितने डॉग कितने कैट नहीं पता। ये बता दिया कि डॉग जो है वो 9 बिस्किट खाता है और कैट जो है वो 7 बिस्किट खाती है। टोटल कितने बिस्किट बांटे उन्होंने? 355 बिस्किट बांटे और सबको मिल गया, ठीक। अब बताओ डॉग और कैट कितने होंगे। देखो इस क्वेश्चन को करने का एक तो हमारा जनरल तरीका है, जैसे हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं वैसे ही हम करेंगे। एक बेसिक जनरल तरीका जो है वो करेंगे, फिर हम ट्रिक वाले तरीके से भी करेंगे। चलो तो देखो मान लेते हैं डॉग जो है वो कितने बिस्किट डॉग जो है मान लेते हैं नंबर ऑफ डॉग मान लेते हैं x है,
ठीक है। नंबर ऑफ कैट है y, ठीक। डॉग x है और हर एक डॉग 9 बिस्किट खाता है, तो डॉग ने, जितने भी डॉग्स हैं उन्होंने कितने बिस्किट खाए 9x, और कैट्स ने कितने बिस्किट खाए 7y, और टोटल बिस्किट कितने हैं 355 है ना। और हम एनिमल की बात करेंगे तो कितने एनिमल हैं दोनों, x प्लस वाई कितने हैं, x प्लस वाई है 45। तो देखो दो इक्वेशन बन गई। हमने हमारे स्कूल के अंदर 10th क्लास में ये दो इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा होगा, है ना। तो आप चाहें तो इसको सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है, आंसर निकाल सकते हैं, आंसर सेम आएगा। लेकिन मैं पहले बता देता हूँ कि इस मेथड से हम करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगने वाला है, ठीक है। तो अब हम दूसरे मेथड से करते हैं, हमारा क्या लॉजिकल अप्रोच है उससे देखते हैं हम, है ना। लॉजिकल अप्रोच से देखेंगे, ये हमारी ट्रिक समझ लो, इसको ट्रिक से करेंगे अब हम, है ना। देखो क्या कह रहा है, टोटल एनिमल कितने हैं 455 एनिमल है, 455 नहीं 45 एनिमल है, टोटल एनिमल है 45 एनिमल, ठीक। बिस्किट कितने हैं, बिस्किट है हमारे पास 355, बिस्किट कितने हैं 355, कितने बिस्किट हैं 355। हमारी कैट कितने बिस्किट खाती है, कैट खाएगी 7। डॉग कितने खाता है, डॉग खाएगा 9। तो 9 को हम 7 + 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसा क्यों किया, देखो यानी 7 बिस्किट तो सभी को देने पड़ेंगे हमको। अगर हम सभी एनिमल्स के सामने बैठे हैं तो सबको 1 2 3 4 5 6 7, फिर 1 2 3 4 5 6 7, सबको 7 7 7 7 तो देने पड़ेंगे। 7 7 देने के बाद जितने भी डॉग बचेंगे उनको 2 और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो हम मान लेते हैं हमारे पास जितने एनिमल्स हैं, कितने 45 एनिमल्स हैं, 45 के 45 एनिमल्स को हमने एक बार तो सभी को 7 7 बिस्किट दे दिए, ठीक है। एक बार तो सभी को 7 7 बिस्किट हमने दे दिए, यानी 45 एनिमल इंटू 7, तो पता चल जाएगा कितने बिस्किट्स खर्च हुए हमारे। तो देखो यहाँ पर करके देखते हैं, 45 इंटू 7 करके देखते हैं, 35 28 31, ठीक। तो 315 आ गए, यानी जब हमने सभी एनिमल्स को 7 7 बिस्किट दिए तो 315 बिस्किट्स हमारे ख़त्म हो गए। अब कितने बचे, तो देखो 355 में से 315 हम जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 40 बिस्किट बचे। अब 40 बिस्किट हमको कैसे देने हैं, हर एक डॉग को 2 देने हैं, हर एक डॉग को 2 देने हैं, ठीक है। ऐसे तो देंगे सभी डॉग्स को 2 2 और देंगे, क्योंकि डॉग ने 7 खा लिए, कैट ने भी 7 खा लिए। अब डॉग के पास कितने और चाहिए, उसको 2 और चाहिए होंगे। तो अब हमारे पास 40 बिस्किट हैं, है ना, और एक डॉग को 2 देंगे हम, 40 बिस्किट हैं और एक डॉग को 2 देंगे हम, तो कितने डॉग होंगे ये कैसे पता चलेगा, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे 40 से, तो डिवाइड करेंगे तो हमको पता चलेगा 20 डॉग्स होंगे। कितने डॉग्स होंगे, 20 डॉग्स होंगे। तो यहाँ से हमको मालूम चल गया डॉग हैं 20 और कैट कितनी है, फिर 45 में से 20 निकले तो 25, तो कैट हमारी कितनी आ जाएगी 25 और डॉग हमारे आ जाएंगे 20। तो देखो इस अप्रोच से जब हमने करा तो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल हो गया। अगर हम इक्वेशन बना के करते तो हमको टाइम लग जाता, ठीक है। तो इसी तरह से आगे के क्वेश्चन भी हम करेंगे, तो एक बार इसको समझो अच्छे से और नोट डाउन करो। आंसर आ चुका है हमारे पास, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। इन अ जू देयर आर रैबिट्स एंड पिजन्स। एक जू के अंदर रैबिट भी हैं और पिजन भी हैं। रैबिट यानी खरगोश भी हैं और कबूतर भी हैं, ठीक है। इफ़ द हेड्स आर काउंटेड दीज आर 280। अगर उनके सिर हमने काउंट करे सभी एनिमल्स के तो वो 280 हैं, 280 हैं, ठीक है। इफ़ लेग्स आर काउंटेड दीज आर 820। और जब हमने पैर काउंट करे तो पैर हैं हमारे 820, ठीक है, पैर आ रहे हैं 820। हाउ मैनी रैबिट्स एंड पिजन्स आर देयर। कितने रैबिट हैं, कितने पिजन्स हैं। तो हम देखते हैं हेड जब हमने काउंट करे, जब सिर काउंट करे तो 280 आए, और जब हमने पैर काउंट करे, लेग्स काउंट करे तो 820 आए, ठीक। और कौन कौन से एनिमल हैं, कुछ रैबिट हैं, रैबिट, और कुछ पिजन्स हैं, कुछ पिजन्स हैं, ठीक है, कुछ खरगोश है, कुछ कबूतर हैं। तो अब हम इसमें हमारी लॉजिकल अप्रोच लगाएंगे और देखेंगे कैसे हम इसको कर पाते हैं, कैसे कर पाएंगे इस क्वेश्चन को।
भाई हमने सिर काउंट करे तो 280 आ रहे हैं, जब हमने लेग्स काउंट करी तो 820 आ रहे हैं। तो देखो रैबिट की कितनी टांगें होती हैं, रैबिट की 4 होती हैं, और पिजन की कितनी, 2 ही होती हैं, पिजन की 2 ही होती हैं, ठीक है। लेग्स हमारे पास कितनी है टोटल, 820 है। और जब हम रैबिट की बात करेंगे तो रैबिट के पास तो 4 हैं, और पिजन के पास 2 हैं। तो हम पहले ऐसे करते हैं, क्यों ना हम मान लें कि सभी एनिमल्स के पास 2 लेग्स तो हैं, और टोटल एनिमल कितने हैं, तो भाई यहाँ से पता चल गया 280, ठीक है, 280 एनिमल्स हैं। तो सभी एनिमल्स के पास 2-2 टांगे तो हैं, बाकी कुछ एनिमल्स हैं जिनके पास 4 टांगे भी हैं, वो रैबिट हैं। तो 280 × 2 हम कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले 280 यहाँ पर साइड में करते हैं, 280 × 2, यानी हमने क्या करा, सभी जानवरों के 2-2 टांगे तो लगा दी, मतलब मान लिया कि 2-2 सबके हैं, ठीक है। तो कितना आएगा आंसर, ये आएगा 560, ठीक है, 560 आएगा ये, है ना। और टोटल लेग्स कितनी है, क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 820। तो 820 में से जब हम 560 को माइनस करेंगे तब हमारा आंसर कितना आएगा, तब हमारा आंसर आएगा 280, ठीक है, 260 आएगा हमारा आंसर आएगा 260, ठीक, 260 आंसर। यानी कि अभी भी 260 लेग्स जो हैं वो बची हुई हैं, 260 लेग्स अभी बची हुई हैं। तो रैबिट की हमने 2 टांगे तो पहले से लगा दी थी, अब बची हुई हैं 2। तो रैबिट के अब हम 2 टांगे और मान लेते कि हैं, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो देखो आंसर क्या आएगा, 130 आएगा, ठीक है। क्योंकि अब ये जो बची हुई लेग्स आ रही है ना, कितनी लेग्स बची हुई आ रही है, 260, ये 260 की 260 लेग्स किस पे लगेगी, रैबिट पे लगेगी। और एक रैबिट के ऊपर अगर 2 टांगे लगती है, 2 टांगे और लगेगी, क्योंकि 2 तो हमने पहले मान ली लगी हुई है, तो एक रैबिट के ऊपर अगर 2 लगेंगी तो टोटल कितने रैबिट हैं ये कैसे पता लगेगा, 2 से डिवाइड करने पर ही तो पता लगेगा। तो आंसर आ रहा है 130, यानी रैबिट जो है हमारे वो है 130, और पिजन्स जो है हमारे वो हैं 280 में से 130 माइनस करेंगे 150, ठीक है, पिजन्स हैं 150। तो इसका आंसर भी आ गया, तो इसको भी नोट करें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 6000, किसी टाउन की पॉपुलेशन 6000 है। इफ मेल्स आर इंक्रीज्ड बाय 5%, देखो साथ के साथ लिख लेते हैं अपन जो गिवन डेटा है। इफ पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 6000, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। टोटल पॉपुलेशन जो है हमारी 6000 है, ठीक है। और इफ मेल्स आर इंक्रीज्ड बाय 5%, मेल्स जो हैं वो 5% से उनकी पॉपुलेशन हमने इंक्रीज हो गई, ठीक। और फीमेल इंक्रीज्ड बाय 9%, फीमेल कितनी इंक्रीज हो गई, 9% से इंक्रीज हो गई, ठीक है। देन पॉपुलेशन विल बिकम, और ये जो इनिशियल पॉपुलेशन थी, अब फाइनल पॉपुलेशन जो है हमारी वो कितनी बन जाएगी, वो बन जाएगी, पहले 60,000 था, देखो 60,000 था, अब बन जाएगा 65,000, ठीक है, 65,000 1 साल बाद, ठीक है, 1 साल बाद बन जाएगी। फाइंड द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इनिशियली, तो स्टार्टिंग में कितने मेल और कितने फीमेल होंगे ये हमको बताना है, ठीक है। मेल्स एंड फीमेल्स कितने होंगे इनिशियली कितने मेल्स और कितने फीमेल होंगे ये हमको बताना है। ये फाइनल पॉपुलेशन है, ये इनिशियल पॉपुलेशन है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे हम इसको, 60,000 है इनिशियल पॉपुलेशन, बिल्कुल 60,000 है ये, ठीक है ना, ये 60,000 है। तो देखो पॉपुलेशन हमारी कितनी है, 60,000 पॉपुलेशन है। इसमें से कुछ मेल होंगे कुछ फीमेल होंगे, कुछ मेल होंगे कुछ फीमेल होंगे, और मेल की पॉपुलेशन बढ़ रही है 5%, फीमेल की बढ़ रही है 5 + 4 यानी कि 9%, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। अब आपको समझ में आ गया होगा हम क्या करना चाहते हैं। हम पहले चाहेंगे कि देखो मेल की भी 5 बढ़ रही है, फीमेल की 9 बढ़ रही है,
यानी फीमेल की 5 बढ़ेगी, 5 + 4 9 होते हैं। तो हम मान लेते हैं पहले कि सभी के 5 बढ़ रहे हैं, सभी की पॉपुलेशन 5% तो बढ़ी रही है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। फिर अलग से जितने बचेंगे उसमें हम 4% और उसका अलग से करके निकाल लेंगे। तो देखो पहले 5% इंक्रीज़ करते हैं, टोटल पॉपुलेशन का 5% हम निकालते हैं। देखो टोटल पॉपुलेशन हमारी 60,000 है ना, इसका 5% कितना होता है, ये काट देंगे 0 से 0 और ये बनने वाला है 6 5 जा 30 और आगे 2 0 यानी 3000। यानी 3000 तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, 3000 तो बढ़ेगी। अगर हमने माना कि दोनों का 5% इंक्रीज होगा तो टोटल पॉपुलेशन हमारी 3000 बढ़ने वाली है। तो जब पॉपुलेशन 3000 बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी, अब कितनी हो जाएगी 63,000। अब हमारी पॉपुलेशन जो होगी 63,000 हो गई। लेकिन होनी कितनी चाहिए थी 1 साल के बाद, 1 साल के बाद का डेटा दे रखा है ये, 1 साल के बाद 1 ईयर है ना, 1 साल के बाद कितनी होनी चाहिए थी 65,000। ठीक है, और अगर हमने 5% माना तो 63,000 हो रहा है। तो यानी कितनी परसेंट अभी बढ़नी बाकी है, कितनी परसेंट बढ़नी बाकी है, यानी 2000 बढ़नी बाकी है, 2000। ठीक है, 65 में से देखो यहाँ पर लिख देते हैं 65 थी 1 साल बाद। हमने माना कि मेल और फीमेल दोनों की 5% इंक्रीज होगी तो आ रहा है 63,000 आ रहा है। ठीक है, तो टोटल कितनी बची अभी 2000, यानी 2000। ये जो 2000 पॉपुलेशन बढ़ी है, अब आप समझ गए होंगे कि ये जो 2000 बढ़ी है ये किसकी बढ़ी है, फीमेल की। फीमेल की पॉपुलेशन 2000 बढ़ी है। ठीक, और ये जो 2000 है ये फीमेल की जो पहले पॉपुलेशन थी उसका 4% है, क्योंकि उसका 5% तो हमने जोड़ लिया था पहले, तभी तो ये आ गया 3000। मेल और फीमेल का जोड़ लिया था 5%। अभी ये जो बच रहा है ये फीमेल का, देखो ये 5% जोड़ लिया था, ये फीमेल का अभी ये 4% रह गया है। ठीक, तो हम मान लेते हैं फीमेल की पॉपुलेशन F थी, F का हमने 4% ले लिया जो कि आ रहा है 2000 के बराबर। ठीक है, तो 4% हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको कैंसिल करेंगे, 4 5 जो 20 है ना, तो ये 500 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 50,000। यानी फीमेल की जो पॉपुलेशन थी पहले, फीमेल की जो पॉपुलेशन थी पहले वो थी 50,000। ठीक, और जब टोटल पॉपुलेशन पहले 60 थी और उसमें से 50,000 फीमेल है तो मेल कितने होंगे, मेल होंगे हमारे 10,000 मेल होंगे। ठीक, तो नोट करें इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखेंगे हम, पॉपुलेशन वाला ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। ये मैं डेटा बता देता हूँ इसका और इसी के जैसा है, आप एक बार ट्राई करना इसका। क्या कह रहा है क्वेश्चन, इफ पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज वॉज 9600, पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज वॉज, पॉपुलेशन कितनी है हमारी विलेज की 9600, 9600 पॉपुलेशन है उसकी। इफ मेल्स एंड फीमेल्स आर इंक्रीज्ड बाय 8% एंड 5%, मेल्स की पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई कितनी 8% से, और फीमेल की कितनी इंक्रीज हो गई 5% से। ठीक है, द पॉपुलेशन विल बिकम 10,272 आफ्टर 1 ईयर। तो जो फाइनल पॉपुलेशन बनने वाली है, ये इनिशियल थी, फाइनल पॉपुलेशन जो बनने वाली है वो बन जाएगी 10,272। फाइंड द नंबर ऑफ मेल्स एट प्रेजेंट। तो प्रेजेंट में मेल्स की संख्या कितनी होगी हमको फाइंड करना है, प्रेजेंट के अंदर मेल की संख्या कितनी होगी। बिल्कुल इसी प्रकार से होगा ये क्वेश्चन, है ना। हम दोनों को पहले मान लेंगे कि 5% इंक्रीज हो रहा है, फिर जितना डिफरेंस आएगा हम उसको डिवाइड कर देंगे, यानी डिवाइड तो क्या ऐसे हम उसको फॉर्म कर लेंगे कि कितना परसेंट बाकी है, और ट्राई करो इसका क्या आंसर आएगा। देखो मेल की पॉपुलेशन 8% इंक्रीज हो रही है, ठीक है, 8% इंक्रीज हो रही है, फीमेल की 5% इंक्रीज हो रही है। तो हम क्या मानते हैं, हम पहले ये मानेंगे कि दोनों की ही 5% इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इसको 5 और इसको 3 मान लेते हैं। ठीक है, 5 + 3 कह सकते हैं। तो हमने ये माना कि मेल और फीमेल दोनों की पॉपुलेशन जो है वो 5% ही इंक्रीज हो रही है। ठीक, तो किसकी 5%, जो उसकी इनिशियल पॉपुलेशन थी उसी की 5% इंक्रीज होगी। तो इनिशियल पॉपुलेशन यानी 9,600 का
5% जब हम निकालेंगे तो इसी तरह से निकालते हैं हम, तो ये आंसर कितना आएगा 96 × 5 हम करेंगे, यहाँ पर साइड में करके देखते हैं। तो ये आने वाला है 48, तो यह आएगा 480। ठीक है, 480, यानी अगर हमने 9600 का 5% निकाला तो वो 480 आने वाला है। यानी पॉपुलेशन अगर हम मानेंगे कि मेल और फीमेल दोनों की 5% इंक्रीज हो रही है तो कितनी इंक्रीज होगी, 480 इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, ठीक है, तो 480 हमारी यहाँ तक इंक्रीज हो जाएगी। और हमारी जब 480 इंक्रीज होगी तो इसमें हम प्लस कर देंगे, तो अब हमारी पॉपुलेशन कितनी बन गई, अब हमारी कितनी बन गई 9600 में हम 480 जब प्लस कर देंगे तो हम देखेंगे कि हमारी पॉपुलेशन कितनी बन गई है, ये बन गई है 1080, बन गई है 1080। लेकिन क्वेश्चन तो बोल रहा है कि एक साल के बाद 1272 बन रही है। ठीक है, ये बन रही है 1272 बन रही है, 1000 है ना, या चलो इसको 10,000 मान लेते हैं और ये फिर 9600 हो जाएगी, 96,000। एक मिनट, नौ 9600 है ये सही है, और ये हमारा 10,272 है। ठीक, तो कितना डिफरेंस आ रहा है अब, ये जो एग्जैक्ट हमारी होनी चाहिए थी और इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पर इसको जब हम प्लस करेंगे तो ये 10,080 आएगा। ठीक है, 10,080 आएगा। तो अब हमारी जो, जब हमने 5% इंक्रीज़ करा, हमने मेल और फीमेल दोनों का, मेल का तो 8% था और हमने 5% ही इंक्रीज़ करा तो 10,080 आ रहा है। लेकिन फाइनल हमारी जो होनी चाहिए थी, फाइनल पॉपुलेशन होनी चाहिए थी वो 10,272 होनी चाहिए थी। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, डिफरेंस कितने का आ रहा है, हम माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है हमारा 192 का। ठीक है, 192 का हमारा डिफरेंस आ रहा है। यानी कि ये जो 192 का डिफरेंस है ये हमारा 3% है, किसका, मेल की पॉपुलेशन का, मेल की पॉपुलेशन का 3% है, क्योंकि हमने 3% छोड़ दिया था ना, हमने 3% ऊपर छोड़ दिया था और वही 3% हमारा कम आ रहा है। तो अब हम उसको 3% को इससे इक्वेट कर देंगे अब हम। ठीक है, 3% को यहाँ पर इक्वेट कर देंगे, करके देखो आप, जिनको समझ में आ गया है देखो, ये जो डिफरेंस आ रहा है 192 का आ रहा है, 192 का आ रहा है। तो 192 का डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने 3% यहाँ पर छोड़ दिया था। तो अब हम मानते हैं कि मेल की जो पॉपुलेशन का 3% जो है वो 192 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से अब हम मेल की पॉपुलेशन निकाल लेंगे। देखो सिंपल कट जाएगा, 3 6 18, 3 4 12, तो मेल की पॉपुलेशन आ जाएगी 6,400। ठीक है, इनिशियली पूछा है ना, तो 6,400। पहले जब टोटल हमारी पॉपुलेशन थी 9,600, उसमें से मेल की पॉपुलेशन थी 6,400। अगर हमको फीमेल की भी पूछी हो, वैसे क्वेश्चन में पूछा नहीं है, फीमेल की भी पूछी हो इनिशियल पॉपुलेशन पूछी हो फीमेल की, तो हम माइनस करके निकाल सकते हैं। कितना आएगा, 3,200 आएगा, 3,200 आएगा। तो 3,200 फीमेल की इनिशियल पॉपुलेशन थी और मेल्स की जो इनिशियल पॉपुलेशन थी वो थी 6,400। तो ये क्वेश्चन आराम से हमको समझ में आ गया। ठीक है, तो पॉपुलेशन वाले क्वेश्चंस जब भी होते हैं, या फिर इस टाइप के अंदर हमने जितने भी क्वेश्चन देखे, जू के हो गए, ठीक है, जिसमें एनिमल्स के बारे में हमसे पूछा गया था। पहला क्वेश्चन हमने बिस्किट वाला देखा था। तो उसमें हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको ये मानना है कि दोनों पॉपुलेशन सेम है। जैसे हमने यहाँ पर जैसे इंक्रीज जो हो रहा था, यहाँ पर 8% हो रहा था, यहाँ पर 5% हो रहा था। ठीक है, तो हमने क्या करा, 5% ही मान लिया कि टोटल इंक्रीमेंट जो हो रहा है वो जो इनिशियल पॉपुलेशन है उसका 5% हो रहा है।
हमने 5% मान करके फाइनल आंसर निकाला और हमने देखा डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 192। ये क्यों डिफरेंस आ रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पर 8 था उसको 5 ही मान लिया था, 3% हमने यहाँ पर छोड़ दिए थे। 3% किसके छोड़े थे? मेल की पॉपुलेशन के 3% हमने छोड़े थे, तो उसको हम वापस से यहाँ पर इक्वेट कर देंगे। मेल की पॉपुलेशन का 3% 192 के बराबर है, और इसी तरह से हमने सॉल्व करा तो हमको मेल की पॉपुलेशन मिल गई और फीमेल की पॉपुलेशन भी मिल गई। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम हमेशा ऐसे ही करेंगे। ये सारे टाइप आपको समझ में आ गए होंगे। तो क्वेश्चन लेके आए हैं, जैसे कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इलेक्शन। ये हमारा 8th टाइप होने वाला है, यानी अभी तक हम इस चैप्टर के अंदर 7 टाइप की प्रॉब्लम्स देख चुके हैं और ये 8th टाइप की प्रॉब्लम है। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इलेक्शन। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चनों के ऊपर जाने से पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये जो इलेक्शन वाले क्वेश्चन होंगे उसमें क्या क्या चीज़ें हमारे को पता होनी चाहिए। ठीक, एक तो हमको पता होनी चाहिए कि वोटर लिस्ट एक ऐसी लिस्ट है जिसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ पीपल, जितने भी लोगों का नाम होता है, सिर्फ वही लोग वोट देने के लिए एलिजिबल होंगे, उन्हीं के वोट हम जोड़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद एक इसके अंदर आएगा वैलिड वोटर्स। ठीक है, मान लो किसी का नाम वोटर लिस्ट के अंदर है, ठीक है, और वो बंदे अगर पहुंचते हैं, और कई बार ऐसा होता है जिन लोगों को, जैसे मान लो 100 लोगों का नाम है, 1000 लोगों का नाम है, मान लो वोटर लिस्ट के अंदर 1000 लोगों का नाम है, ठीक, 1000 के 1000 लोग गए वोट देने, ठीक है, या कई बार ऐसा हो सकता है 1000 में से सिर्फ 800 लोग ही गए, तो जो 200 लोग नहीं आए वो हम मानेंगे कि वो नहीं आए हैं। तो जो अब हमारा जो विनिंग और लूजिंग, कौन सी पार्टी जीत रही है या कौन सी हार रही है, वो किस पे डिपेंड करेगा? वो जो 800 लोग वोट देने आए उन्हीं के वोट पे डिपेंड करेगा। या कई बार ऐसा होता है 1000 के 1000 लोग आ गए, ठीक है, लेकिन उनमें से 20% लोगों को इनवैलिड बता दिया। इनवैलिड इसलिए, मान लो वो किसी और का जो आईडी कार्ड था और व्यक्ति कोई और था, तो उनको इनवैलिड बता दिया, उनके वोट फिर नहीं गिने जाएंगे। तो इस केस में उनको हम माइनस कर देंगे। तो 20% को इनवैलिड बता दिया, तो अब बचे कितने? 1000 के 80%, यानी 800 बचे। तो अब कौन सी पार्टी हार रही है जीत रही है, वो सिर्फ ये 800 लोग ही डिसाइड कर पाएंगे। ठीक है, तो चलो अब और हम डीपली क्वेश्चन से समझेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज भी पढ़ेंगे ताकि समझ में आए हमको। देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है, इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड। 2 कैंडिडेट हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया इलेक्शन के अंदर। ठीक है, किसी भी पोजीशन के लिए वो दोनों खड़े हुए। 20% वोट्स डिक्लेयर इनवैलिड, और यहाँ पर कह दिया 20% जो वोट है वो इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए गए। एंड विनर गेट 70% ऑफ द वैलिड वोट्स, और जितने वैलिड बचे, देखो जितने लोग पहले वोटर लिस्ट में जितने का नाम था उनमें से 20% को तो इनवैलिड बता दिया, यानी 20% तो वोट दे ही नहीं सकते। अब बचे कितने? 80% बचे। उस 80% में से भी 70% लोगों ने जो वोट दिया है वो विनर को दिया। द विनर गेट्स 70% ऑफ द वैलिड वोट्स, जो वैलिड वोट हैं उसमें से 70% जो वोट है वो विनर वाले को मिले हैं, जो व्यक्ति जीता है। ठीक है, तो जो हारा होगा उसको कितने मिले होंगे? 30% मिला होगा। एंड वॉन बाय 9600 वोट्स, 9600 वोट्स के साथ वो जीत गया। ठीक, तो हमसे पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ वोटिंग लिस्ट, यानी वोटिंग लिस्ट में कितने नंबर होंगे, कितने व्यक्तियों का नाम लिखा होगा वो बताना है। दूसरा वैलिड वोट्स, कितने वैलिड वोट्स होंगे ये हमको बताना है। तो देखो इसको हम हमारे तरीके से समझते हैं। ठीक है, बिल्कुल लॉजिकल तरीके से, सिंपल तरीके से समझेंगे। मान लेते हैं, देखो यहाँ पर दे तो नहीं रखा ना कितने वोटिंग लिस्ट में कितने थे बंदे, ये तो दे नहीं रखा, ये तो हमसे पूछा गया है। तो हम एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं 100 होंगे। सोचो 100 लोग होंगे अगर वोटिंग के अंदर, वोटिंग लिस्ट के अंदर। ठीक है, जिसमें से वो बोल रहा है कि 20% वोट जो हैं वो इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए गए। कितने? 20%, यानी 20% को अब वोट नहीं जुड़ेंगे, 20% लोगों के वोट नहीं जुड़ेंगे। तो यानी आगे कितने जाएंगे? सिर्फ 80%, यानी 20% को हमने निकाल दिया। अब कितने बचे? 80%। एंड द विनर गेट 70% ऑफ द वैलिड वोट, ये हमारे वैलिड वोट हैं। ठीक, ये हमारे वैलिड वोट होंगे, वैलिड यही होंगे, और ये हमारे वोटिंग लिस्ट वाले होंगे। वोटिंग लिस्ट में टोटल इतने हैं वोटिंग लिस्ट। अब इस 80% का 70% किसको मिलेगा? 70% किसको मिलेगा? विनर को मिलेगा। सीधी सी बात है, विनर। और जो हारा है बंदा, लूजर है, उसको कितने % वोट मिले होंगे? 30% वोट मिले होंगे। ठीक है, तो अब कह रहा है कि विनर जो है वो वॉन बाय 9600 वोट्स, लूजर से
9600 वोट ज़्यादा लेकर के आया है, 9600 वोट ज़्यादा लेकर के आया है। तो हम देखते हैं विनर लूजर से कितने परसेंट ज़्यादा, पहले परसेंट की बात करेंगे, परसेंट को हम नंबर से रिलेट करके फिर आंसर निकालेंगे, जो हमारी टेक्निक है। तो देखो विनर लूजर से कितने परसेंट ज़्यादा नंबर लेके आया है, कितने परसेंट ज़्यादा उसके पास वोट डले हैं। तो इसके 70 है, इसके 30 है, 70 - 30 40%। ठीक है, 40% ज़्यादा लेकर के आया है। और क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है, हमने निकाला 40% ज़्यादा लेके आया, क्वेश्चन बोल रहा है कि 9600 ज़्यादा लेके आया। तो ठीक है, मान लेंगे इसकी बात भी। तो 40% को 9600 के बराबर हम बता देंगे। ठीक है, 40% को हम 9600 के बराबर बता देंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन चाहिए 40% किसका है, ये 40% 80 का है। ठीक है, ये 80 का 40% 9600 के बराबर है, तो हम 80 का 40% निकालेंगे। ठीक है, 40% ऑफ 80। ठीक, इस तरह से हम करेंगे। तो अब देखना क्या आएगा, ये आने वाला है 4/10, क्योंकि 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से 0 गया, तो 8 4 जा 32, तो यहाँ आएगा 32 किसके बराबर है, 9600। अगर हमने माने थे कि यहाँ पर 100 वोटिंग लिस्ट के अंदर हैं, तो हमारा आ रहा है, जितने हमने नंबर माने थे, हमारे 32 नंबर जो हैं, 32 नंबर 9600 के बराबर है। तो हमारा 1 किसके बराबर होगा, हमारा 1 होगा, डिवाइड कर देंगे 32 को, तो ये आएगा 300। ठीक है, 300, यानी 1 जो है हमारा वो 300 के बराबर है, हमारा 1 300 के बराबर है। और अब हमको फाइंड क्या करना है, यहाँ पर हमारा जो है ये मेनली पूरा आंसर एक तरह से निकल गया है। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, वोटिंग लिस्ट में कितने बंदे हैं ये बताना है। तो देखो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर 300 से, वोटिंग लिस्ट में हमने 100 माना है, इसको 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वोटिंग लिस्ट के अंदर आ गए, ठीक है, 30,000। और वैलिड वोट्स कितने हैं, वैलिड वोट फिर इसको 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमने 80 माने थे, लेकिन 1 हमारा 300 के बराबर निकला, तो मल्टीप्लाई करेंगे 24,000, तो ये आंसर आ गए हमारे। ठीक है, वैलिड वोटिंग लिस्ट के अंदर हमारे आ गए 30,000, वैलिड वोट है हमारे 24,000। तो इस तरीके से हमने इसका आंसर निकाल लिया। अब देखो, एक तो ये अप्रोच हमने देखी, अब एक और अप्रोच है, इससे भी थोड़ी अलग है वो, लेकिन सिंपल है। देखो उस अप्रोच से भी हम करके देखते हैं, जो अप्रोच आपको समझ में आएगी या एग्जाम के समय में जो दिमाग में क्लिक कर जाएगी, उससे हमको करना होगा। देखो और सिंपल बनाते हैं इसको, ये तो समझाने के लिए था। अब हमको अगर एक बार ये समझ में आ गया ना, तो हम उस अप्रोच से भी कर पाएंगे। ठीक है, क्या कह रहा है, इलेक्शन के अंदर 2 कैंडिडेट है, 20% वोट्स डिक्लेयर इनवैलिड। हम मान लेते हैं टोटल कितने हमारे जो वोटिंग लिस्ट में कितने थे, हम मान लेते हैं x थे टोटल। ठीक है, अब x के 20% हट गए। 20% क्या होता है, 20% को हम कैसे लिखते हैं, 1/5 लिखते हैं। तो 20% हट गए, तो अब कितने परसेंट रह गए, 80% रह गए, यानी कि 4/5 रह गए। इसका मतलब 4/5 रह गए, 4/5 रह गए। देखो यहाँ तक हमने करा, 4/5 रह गए। ठीक है, विनर गेट्स 70% ऑफ द वैलिड वोट, वैलिड वोट का 70% विनर को मिल जाएगा। ठीक है, और वैलिड वोट का जो 30% तो वो तो हारने वाले को मिलेगा। 70 अगर विनर को मिल रहा है, तो हारने वाले को 30% मिलेगा, है ना। और बोल रहे विनर वॉन बाय 9600 वोट्स, 9600 वोट से विनर जीत रहा है। तो यानी कि हम परसेंट की बात करें, तो ये जो हमारे वैलिड वोट हैं, वैलिड वोट में से कितने परसेंट विनर को ज़्यादा मिल रहे हैं, तो 70 में से जो 30 माइनस करेंगे तो 40% ज़्यादा मिल रहे हैं, 40% ज़्यादा मिल रहे हैं। तो 40% को हम कैसे लिख सकते हैं भाई, जैसे देखो हम जानते हैं ना 20% को हम 1/5 लिख सकते हैं। तो 40% को हम 2/5 लिख सकते हैं, यानी 40% वोट से ही तो वो जीता है ना, लूज़र से 40% ज़्यादा आए हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 2/5, 40% ज़्यादा आए हैं उसके। और 40% जब ज़्यादा आएंगे तो कितने हैं 40% ज़्यादा, 9600 के बराबर है, 9600 के बराबर है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू हमको मिल जाएगी टोटल वोटिंग लिस्ट के अंदर कितने हैं। देखो सॉल्व करके देखो, एक बार आप खुद सॉल्व करके देखो इसको, मैं करता हूँ। 4 2 8, 4 4 16, और ये 0 आ गया इधर। ठीक, फिर 2 1 2, 2 2 4, फिर ये 0 आ गया। 5 5 25, तो 1200 × 25 जब हम करेंगे, तो एक बार देखो ट्राई करके, एक बार ट्राई करके हम देखते हैं। यहाँ पर आप भी साथ के साथ ट्राई करते जाओ इसको।
तो ये आने वाला है हमारे यहाँ पर आंसर 30,000। देखो वही आंसर मिल रहा है जो हमको वहाँ पे मिला था, और यहाँ पर हमारा कितना छोटा हो गया ये, है ना, फटाफट से आ गया, ये छोटा हो गया। तो एक बार देखो ये अप्रोच जो हमने पढ़ी, छोटी वाली अप्रोच जो पढ़ी, ये भी बहुत काम की है। कई बार क्वेश्चन इस तरीके का आएगा जिसमें हम ये वाली अप्रोच नहीं कर पाएंगे, ये वाली बड़ी वाली अप्रोच नहीं कर पाएंगे। ये तो समझाने के लिए था ताकि चीज़ आपको समझ आ जाए। एक बार समझ में आ जाएगी हम इस वाले से भी कर सकते हैं। ठीक, आगे हम जो भी क्वेश्चन देखेंगे वो दोनों मेथड से देखेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें ये नहीं कर पाएंगे, सिर्फ इसी से हो जाएगा, तो हम इससे कर देंगे। देखो एक बार ये ध्यान से देखेंगे वापस से। हमने माना टोटल जो वोट देने वोटिंग लिस्ट के अंदर जितने लोगों का नाम है, टोटल है x लोगों का नाम। ठीक, अब x में से वो बोल रहा है 20% जो है वो इनवैलिड डिक्लेयर हो गई, यानी अब हमारा हार या जीत कितने लोग बताएंगे, कितनी परसेंट डिसाइड करेगी, 80%। 80% को फ्रैक्शन में हम 4/5 लिखते हैं, तो x का 80% ऑफ x, इसलिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आगे जब हम कह रहे हैं विनर को 70% मिले, हारने वाले को 30% मिले होंगे, ये लिखा नहीं है, हमको समझ जाना है कि भाई विनर को 70 मिल रहे हैं तो हारने वाले को 30 ही मिलेंगे। तो कितना डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि हमको यहाँ पर वोटों का डिफरेंस बताया गया है। जीतने वाला हारने वाले से 9,600 वोट ज़्यादा लेके आया है, तो हम परसेंट बताएंगे कितनी परसेंट ज़्यादा लेके आया है, 40% ज़्यादा लेके आया है। 40% को फ्रैक्शन में हम लिखते हैं 2/5, तो हमने 2/5 से मल्टीप्लाई करा और किसके बराबर करेंगे, 9,600, और इस इक्वेशन को फटाफट से सॉल्व करेंगे और एक लाइन में हमारे पास आंसर आ जाएगा 30,000। ठीक है, और अब हमको अगर वैलिड वोट निकालने होंगे, ठीक है, वैलिड वोट निकालने होंगे, तो वैलिड वोट कितने होंगे भाई, 30,000 के 80% तो वैलिड होंगे, 30,000 के 80% वैलिड होंगे। तो 80% को हम कैसे लिख सकते हैं, 4/5। तो इसको जब वैलिड वोट निकालने होंगे, वैलिड वोट निकालने होंगे तो हमको 30,000 का 80% निकालना होगा, यानी 4/5 लिख देंगे और सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर भी हमारे को 24,000 मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। इस एक क्वेश्चन से हमारे सारे ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप के ऊपर। देखो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, मैं क्वेश्चन पहले पढ़ लेता हूँ, आप साथ के साथ समझ लीजिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड। वही एक इलेक्शन है, 2 लोग उसके अंदर आए। ठीक है, 20% वोटर्स डिड नॉट वोट, बोल दिया 20% वोटर ने वोट ही नहीं डाला, मतलब 20 इनवैलिड हो गए। अब कितने लोगों ने वोट डाला, सिर्फ 80% ने लोग वोट डाला। ठीक है, 1/2% वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड, 12.5% वोट जो हैं वो इनवैलिड डिक्लेयर हो गए। तो अब जितने बचेंगे वही वैलिड होंगे। ठीक है, एंड विनर गेट 60% ऑफ द वैलिड वोट। विनर वैलिड वोट का 60% विनर को मिला, यानी हारने वाले को वैलिड वोट का कितना परसेंट मिलेगा, 40%। तो उन दोनों के परसेंट में डिफरेंस कितना आ रहा है, 20%। ठीक है, एंड वॉन बाय 5,600 वोट्स, यानी विनर 60% लेकर के आ रहा है और कितने वोट ज़्यादा मिल रहे हैं उसको, हारने वाले से 5,600 वोट ज़्यादा मिल रहे हैं। फिर पूछा फाइंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन वोटर लिस्ट, वोटर लिस्ट में कितने कैंडिडेट हैं ये हमको अब बताना है। तो देखो साथ के साथ क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं और यहाँ पर उसको फ्रेम करते जाते हैं। ठीक, तो पहले क्या बोल रहा है, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट करा, इस वाले मेथड से करके देखते हैं अपन। ठीक है, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट करा, मान लेते हैं x, टोटल वोटर लिस्ट में कितने बंदे थे, x थे। ठीक है, अब 20% ने तो वोट नहीं दिया, तो कितने बचे, 80%। ठीक है, 80% को फ्रैक्शन में हम लिख सकते हैं 4/5, तो 4/5 बचे हमारे पास। ठीक है भाई, चलो अब क्या कह रहा है, 1/2% वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड, 12.5% वोट इनवैलिड डिक्लेयर हो गए, 1/2% इनवैलिड हो गए, 1/2% इनवैलिड हो गए, यानी ये 1/8 है। 8 में से एक हिस्सा इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितने रहेंगे, 8 में से 7, 7/8 वैलिड रहेंगे। ठीक है, 7/8 वैलिड रहेंगे। ठीक है, विनर गेट 60% ऑफ द वैलिड वोट, विनर को अगर 60% वोट मिल रहे हैं, हारने वाले को 40 मिलेंगे, तो विनर को कितना ज़्यादा मिल रहा है,
20% ज़्यादा मिल रहा है। और 20% को हम फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं? 20% को हम फ्रैक्शन में 1/5 लिखते हैं। ठीक है, तो 1/5 अब ये कितने बराबर हैं? जितने विनर को जितने वोट ज़्यादा मिल रहे हैं, 20% ज़्यादा मिल रहे हैं, और ये 20% ज़्यादा कितने बराबर है, कितने नंबर ऑफ वोट के बराबर है? ये क्वेश्चन में दे रखा है, ये है 5600 वोट के बराबर। ठीक है, तो अब हमको बताना है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन द वोटर लिस्ट, तो ये निकल जाएगा। अब तो आसान हो गया ये काफ़ी, अब ये आसान हो गया, एक ही इक्वेशन बन गई है। अब यहाँ से हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो फटाफट से निकाल के बताओ क्या आएगी x की वैल्यू, ट्राई करो इसको। अब तो बस कैलकुलेशन ही है इसमें। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे x की वैल्यू आएगी 40,000, 40,000। ठीक है, 40,000 आएगी। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, सारे नीचे वाली टर्म को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे और जो ऊपर है इसको डिवाइड कर देंगे। उससे पहले हम देखेंगे जो यहाँ पर सिंप्लीफाई हो रहा है वो सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक, इस तरह से हम कर देंगे। और 7 8 56, ये इस तरह से कर देंगे हम। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारी क्या मिलेगी? x इंटू, देखो ये सब हट गया, डायरेक्टली हम इक्वल टू लिख दें, x इक्वल टू 800 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो जब हम सॉल्व करेंगे, देखो 5 2 जा 10, ये तो बन गया 10, और 8 5 जा 40, ये बन गया 40, और कितने जीरो, 1 2 3 जीरो पीछे लग जाएंगे, बन गया 40,000। तो इस तरह से 40,000 हमारा आ गया। और अगर हम चाहें कि उस तरह से हम समझें, जैसे जिन बच्चों को ये वाला मेथड नहीं समझ में आ रहा, तो दूसरे मेथड से भी हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादा जल्दी हमारा इस मेथड से होगा। देखो, ज़्यादा जल्दी हमारा इस मेथड से होगा। पहले हम मान लेते हैं कि टोटल वोट कितने थे, 100 थे। 100 में से अब जो है 20 लोग तो वोट देने आए नहीं, तो कितने रह गए, 80 रह गए। ठीक है, अब 80 में से क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन, हमको कह रहा है 20% वोटर डिड नॉट कम, है ना, डिड नॉट वोट, और 12 वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड, 12.5% इनवैलिड हो गए इसमें से। यानी कि वैलिड कितने बचे, जैसे 12 तो इनवैलिड हो गए, है ना, यानी 1/8 इनवैलिड हो गए, तो वैलिड 7/8 रहेगा, है ना। तो यानी 100 में से 12.5 हम जब माइनस करेंगे तो हमारा 87.5% वोट्स जो वैलिड होंगे। तो हम उस हिसाब से, जैसे हमने पिछली बार ग्राफ बनाया था, वैसे ही ग्राफ बना करके इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, अलग अलग हमने जैसे बनाया था उस तरह से हम इसको कर लेंगे, तो वो थोड़ा लेकिन बड़ा पड़ जाएगा। जिस क्वेश्चन को देखते ही पता चल रहा है कि हम इस तरह से फ्रेम करके आंसर निकाल सकते हैं, तो हम इस तरह से निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जिसमें हमको लग रहा है कि थोड़ा समझने के लिए हमको ऐसे बनाना पड़ेगा, तो हम उसमें बना सकते हैं ना। तो चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, साथ के साथ पढ़ते हैं और समझते हैं इसको। इन एन इलेक्शन 10% वोटर्स डिड नॉट वोट। इलेक्शन के अंदर वोटर लिस्ट में जितने लोगों का नाम है उनमें से 10% वोटरों ने तो वोट ही नहीं दिया, तो कितने रह गए, अब 90% रह गए। ठीक है, एंड 11 1/9% वोटर्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड। 11 1/9 इनवैलिड डिक्लेयर हो गए। एंड द विनर गेट 75% ऑफ द वैलिड वोट। विनर को अब इसमें से जितने वैलिड वोट बचे उसका 75% विनर को मिलेगा। और इफ़ ही विन्स बाय 2000 वोट्स, और अगर वो 2000 वोट से जीत रहा है, देन फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स इन द वोटिंग लिस्ट। तो वोटिंग लिस्ट के अंदर कितने वोटर्स हैं ये हमको बताना है। तो देखो अभी साथ के साथ फ्रेम करते जाते हैं। हम मानते हैं कि x नंबर ऑफ वोटर्स हैं वोटिंग लिस्ट के अंदर, कितने, x, और 10% वोटर डिड नॉट वोट। 10% ने तो वोट ही नहीं दिया, तो कितने रह जाएंगे, वोट कितनों ने दिया, 9%। तो नहीं 90% ने वोट दिया, तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 9/10,
9/10 ने वोट दिया। अब देखो आगे पढ़ते हैं। 11 1/9% वोटर्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड। 11 1/9% क्या होता है? 11 1/9% इसका फ्रैक्शन फॉर्म क्या होता है? 1/9। 1/9 इनवैलिड हो गए तो वैलिड कितने रहेंगे? 8/9। ठीक है, 8/9 वैलिड रहेंगे। अब देखो आगे, विनर गेट 75% ऑफ द वैलिड वोट। अगर विनर को 75% वोट मिल रहे हैं तो हारने वाले को कितने मिलेंगे भाई? 25% वोट मिलेंगे। और बोल रहा है विनर को अगर 75% वोट मिल रहे हैं तो वो हारने वाले से 2000 वोट ज़्यादा लेके आ रहा है। तो हम देखते हैं परसेंटेज में कितनी ज़्यादा लेके आ रहा है हारने वाले से। देखो विनर को 75 मिल रहे हैं, हारने वाले को 25 मिल रहे हैं, तो 75 - 25 50%। तो 50% को हम डायरेक्टली 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1/2 वो ज़्यादा लेकर के आ रहा है, और 1/2 ज़्यादा लेके आएगा तो कितना मिलेगा उसको? 2000 वोट ज़्यादा मिलेंगे। देखो ये पूरा क्वेश्चन जो था हमने फ्रेम कर लिया एक लाइन के अंदर। एक लाइन के अंदर पूरा क्वेश्चन हमने फ्रेम कर लिया। अब देखो सिंपल कैलकुलेशन करनी है और एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। वही हमारे टोटल नंबर ऑफ वोटर्स होंगे वोटिंग लिस्ट के अंदर। यही पूछा है हमसे क्वेश्चन में कि हमारे वोटिंग लिस्ट के अंदर टोटल कितने वोटर होंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसको। 9 से 9 कैंसिल हो गया, 2 4 जा 8 ये कैंसिल हो गया। अब देखो अब क्या बचेगा, यहाँ से हम इसको काट देते हैं। 4 1 जा 4, 4 5 जा 20 और ये 2 0 लगेंगे। अब नीचे क्या बचा? सिर्फ एक 0। तो वोटिंग लिस्ट में हमारे 5000 वोटर्स होंगे। देखा, बहुत ही सिंपल था ये क्वेश्चन। 5000 वोटर्स होंगे। नोट डाउन करें इसको। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हेडिंग डाल लो और लिखेंगे हम इसमें, इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में हम बार बार ये देख रहे हैं, हर क्वेश्चन के अंदर ये बोल रहा है कि 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड। हमेशा इलेक्शन वाला जब भी क्वेश्चन आएगा तो हमेशा हमको 2 ही कैंडिडेट दिए गए होंगे। ठीक है, 2 ही दिए गए होंगे। ये क्वेश्चन 4th कर रहे हैं हम। देखो क्या बोल रहा है, इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड। 2 कैंडिडेट ने पार्टिसिपेशन किया है इसमें। 10% वोटर्स डिड नॉट वोट। 10% वोटरों ने तो वोट ही नहीं दिया। आउट ऑफ विच, अब जितने ने वोट दिया यानी 90% ने वोट दिया, तो इनमें से 10% वोटर्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड। अब इनमें से भी 10% इनवैलिड डिक्लेयर हो गए। ठीक है, तो अब इसका भी 90% बचेगा। एंड द विनर गेट 70% ऑफ द वैलिड वोट्स। विनर को कितने मिल रहे हैं? 70% मिल रहे हैं वैलिड वोट के। ठीक है, एंड विन बाय 7290 वोट्स। देन फाइंड द वोटिंग लिस्ट। वोटिंग लिस्ट में कितने नंबर है फाइंड करना है। सिंपल उसी तरीके से बन जाएगा। देखो मान लेते हैं हम x हमारे टोटल नंबर है और बोल रहा है 10% वोटर डिड नॉट वोट। 10% ने तो वोट ही नहीं दिया, तो कितनों ने वोट दिया? 90% ने। 90% को हम 9/10 लिख सकते हैं। ठीक, अब इसमें से भी जिन्होंने वोट दिया उनमें से भी 10% वोटर को इनवैलिड बता दिया, यानी वैलिड कितने होंगे? इसके भी 90%, तो 9/10 फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और विनर गेट 70% ऑफ द वैलिड वोट। विनर को 70% वोट मिल रहे हैं। विनर को 70% वोट मिल रहे हैं। अगर विनर को 70 मिलेंगे तो हारने वाले को 30 मिलेंगे, यानी कि विनर ने हारने वाले से कितना ज़्यादा % वोट लेके आया? 40%। ठीक है, 40% लेकर के आया, तो 40%, तो हम डायरेक्टली एक बार ऐसे लिखते हैं। 40% को हम 4/10 लिख सकते हैं, यानी हम 2/5 लिख सकते हैं। ठीक है, 40% वोट लेकर के आया, और 40% जब वो ज़्यादा वोट लेकर के आएगा तो वो किसके बराबर होगा? 7290 वोट, 7290 वोट्स के बराबर। किसके बराबर? 7290 वोट्स के बराबर होगा। ठीक है, तो अब बहुत ही सिंपल हो गया। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो 9/10 2/5 इज इक्वल्स टू 7290। तो देखो हम काटेंगे इसको, 9 से कट जाएगा पहले तो, ये देखो है ना। 9 से काटो इसको, बताओ कितना आएगा? 8 आएगा ना, और ये 10। ठीक है,
फिर काटेंगे 9 9 जे 81 और ये आएगा 0, फिर इसको काटेंगे 45 आएगा, है ना। अब ये कितना बचेगा 45 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 10। तो फटाफट से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 225 और 00 पीछे लग जाएगा 22,500 थे इसके अंदर वोटर लिस्ट के अंदर। ठीक है, कितने लोग थे, कितने वोटर थे वोटिंग लिस्ट के अंदर 22,500। हमने मल्टीप्लाई करा और फटाफट से इसका आंसर निकाल दिया। तो इसको नोट करें। एक और क्वेश्चन देखेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, एक और क्वेश्चन। देखो अब क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे हम। ये थोड़ा और इंटरेस्टिंग है, ठीक है, इससे और हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ये इन अभी तक जो हमने 4 क्वेश्चन करे इनसे थोड़ा सा अलग है ये क्वेश्चन, है ना, थोड़ा सा अलग है। देखो क्या कह रहा है, ध्यान से देखना क्वेश्चन को, ध्यान से पढ़ना। इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड। इलेक्शन के अंदर 2 कैंडिडेट ने पार्टिसिपेशन किया। 20% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। 20% वोटरों ने अपना वोट नहीं दिया। ठीक है, आउट ऑफ विच 600 वोटर्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड, 600 वोटर्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड। अब जो इनवैलिड वोटर हैं उनकी परसेंटेज नहीं दी हमको, उनकी संख्या दी है, उनके नंबर दिए गए हैं कि 600 वोटर को इनवैलिड बता दिया गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है। एंड द विनर गेट 75% ऑफ द वैलिड वोट। अब इनमें से जो वैलिड वोट बचेंगे विनर को उसका 75% मिल रहा है, हारने वाले को 25% मिलेगा। तो वही 25 में से 75, मतलब 75 में से 25 माइनस करेंगे 50% आएगा। और विन्स बाय 1500 वोट्स, 1500 वोट्स। फाइंड द नंबर ऑफ वोटिंग लिस्ट। वोटिंग लिस्ट में कितने वोटर हैं वो हमको फाइंड करना है। तो देखो हम इसको फ्रेम करते हैं, साथ के साथ क्वेश्चन पढ़ते जाना और साथ के साथ फ्रेम करना। देखो ऐसे एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आते हैं तो हमको क्या करना होता है, पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ना है। ठीक, एक बार पढ़ के क्वेश्चन के बारे में हमको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन है। फिर दूसरी बार जब हम उसको पढ़ेंगे तो पढ़ने के साथ हम उसको फ्रेम करते जाओ, क्या क्या वो पूछ रहा है उसको बनाते जाओ। फिर भी कुछ रह जाएगा, फिर अगली बार फिर पढ़ो। तो देखो एग्जाम में क्या होता है, जितनी बार हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे उतना ज़्यादा हमको क्लियर होते जाएगा। और जब हमने प्रैक्टिस अच्छी खासी कर रखी है तो हमको 1 या 2 बार पढ़ने में ही क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। इसलिए हमको प्रैक्टिस भी साथ के साथ करनी चाहिए। तो देखो हम मान लेते हैं टोटल वोटर है हमारे x, जैसे हम हर बार मानते आ रहे हैं। 20% वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट। 20% ने वोट नहीं दिया, यानी कि 20% यानी कि 1/5 ने वोट नहीं दिया। तो कितने लोगों ने वोट दिया, 4/5 ने, इंटू 4/5, x के 4/5। ठीक है, आउट ऑफ विच 600 वोटर डिक्लेयर इनवैलिड। 600 जो वोटर हैं वो इनवैलिड डिक्लेयर हो गए। तो यानी अब जितने बचेंगे उनमें से 600 तो माइनस हो गए सीधे सीधे से, भाई इनवैलिड बता दिया ना, तो माइनस कर देंगे 600, सीधे सीधे माइनस हो गए। ठीक है, अब जितने भी वोटर्स थे उनमें से 600 तो इनवैलिड बता दिए। अब देखो एंड विनर गेट 75% ऑफ द वैलिड वोट। अब यहाँ पर वो वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा, विनर को 75% वोट मिले वैलिड वोट के। ठीक है, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे, 25% मिले होंगे। तो विनर का और हारने वाले का डिफरेंस कितना आएगा, 50% आएगा। तो 50% को हम 1/2 लिख सकते हैं। तो 1/2 ज़्यादा लेकर के आया जीतने वाला, और कितने वोटों से जीता, 1500 वोटों से, 1500। तो अब हमारी ये इक्वेशन बन गई है, बहुत ही छोटी सी इक्वेशन बन गई है। कुछ नहीं करना, जैसे हम ये इंटू वाला सॉल्व करके आ रहे थे वैसे के वैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो एक बार सॉल्व करके देखो, इसको आंसर आ रहा है, देखो इसको क्या आंसर आ रहा है हमारा। तो देखें हम इसको करेंगे, 2 को उधर भेज देंगे डायरेक्टली। तो ये 15 × 2 30 हो जाएगा और ये 3000 बन जाएगा। 3000 में प्लस 600 कर देंगे ये, फिर x × 4/5 है ना, तो ये बन जाएगा 3600। और हमारा जो ये 4 है और ये 5 है, तो यहाँ से 4 कैंसिल करेगा इसको, 4 9 जा 36, 900 और 9 5 जा 4500। x की वैल्यू आएगी 4500, 4500। ठीक है, यानी टोटल जो वोटर होंगे हमारे वो होंगे 4500। तो बहुत ही सिंपल है इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन सारे आपसे अब बन जाएंगे। अब इसको नोट करें, हम फिर नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे।
देखो अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। ये टाइप भी हमारा इसी के साथ ओवर हो जाता है, ये टाइप हमारा इसी के साथ ओवर हो जाता है। अब हम नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। हेडिंग डालो टाइप नंबर 9, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सेल्समैन एंड कमीशन। हाँ, सेल्समैन और कमीशन वाली प्रॉब्लम देखेंगे अब हम। तो ये भी बहुत ही मज़ेदार प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, बहुत ही मज़ेदार होती है ये। हम देखेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, साथ के साथ इसको करते जाएंगे। देखो तो पहले हेडिंग डाल लेते हैं। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सेल्समैन एंड कमीशन। तो देखो ये क्या होता है, सेल्समैन और कमीशन। इसमें ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि कोई सेल्समैन है। सेल्समैन एक वो व्यक्ति होता है जो कोई भी चीज़ बेचता है, वो सेल्समैन होता है, मार्केटिंग वगैरह करता है। तो कंपनी क्या करती है, सेल्समैन को कई कंपनियां कमीशन के बेसिस पे रखती है। बोलती है अगर आपने जितना भी माल बेचा, जितने भी प्रोडक्ट बेचा, उसको क्या बोलेंगे, वो सेल, जितनी भी आपने सेल करी, ठीक है, जितनी भी आपने टोटल सेल करी उसका आपको सिर्फ 15% मिलेगा, या हम उसको आपको 10% देंगे। देखो टोटल सेल अगर हमारी है, कोई सेल्समैन है 10,000 का सामान बेचता है एक दिन में, 10,000 का सामान बेचता है एक दिन में, और कंपनी ने बोला उसको कि आप जितने का भी सामान बेचोगे दिन में, हम उसका 10% आपको देंगे। यानी 10% क्या होगी, कमीशन, ठीक है, सेल्समैन की कमीशन होगी। किसकी, जो सेल है उस सेल के ऊपर लगती है कमीशन। ये ध्यान रखना, जो सेल्समैन की जो कमीशन होती है वो सेल के ऊपर लगती है। उसने जितनी सेल करी कमीशन उसके ऊपर मिलेगी उसको। तो 10,000 के ऊपर उसको कितना कमीशन बोला, 10% कमीशन बोला, 10% कमीशन बोला, तो 10,000 का 10% हमको निकालना होगा, ठीक है, वो उसकी कमीशन मिल जाएगी। मतलब वो उसकी एक दिन की उसकी प्रॉफिट, एक दिन की उसकी कमाई है, तो 1,000 रुपये उसकी कमाई हो जाएगी, ठीक है। अगर सेल्समैन ने 10,000 का सामान बेचा, कंपनी ने उसको बोला कि अगर हम आपको 10% कमीशन देंगे, यानी जितना भी आप सामान बेचोगे उसका 10% देंगे, तो अगर वो 10,000 का सामान बेचेगा तो 1,000 रुपये उसको मिलेंगे। 1,000 एक दिन की उसकी दिहाड़ी हो गई, 1,000 एक दिन की उसकी प्रॉफिट हो गया, ठीक है, एक दिन की सैलरी हो गई। तो चलें अब हम क्वेश्चन देखेंगे और साथ के साथ समझते जाएंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है और कैसे हमको फ्रेम करना है, ठीक। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिस तरह से इलेक्शन वाला था वैसे ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखो, अ सेल्समैन इज अलाउड 20% कमीशन ऑन द टोटल सेल्स मेड बाय हिम। एक सेल्समैन है, उसको कितनी % कमीशन दे रही है कंपनी कितनी दे रही है, 12% कमीशन। कमीशन जो है वो 12% कमीशन दे रही है, जितनी वो सेल दे रहा है उसके ऊपर। एंड अ बोनस ऑफ 1% ऑन द सेल ओवर 15,000। अगर उसकी सेल ओवर 15,000 जाएगी, यानी 15,000 से ज़्यादा जाएगी, तो उसको क्या मिलेगा, 1% बोनस, 1%, 1% एक्स्ट्रा मिलेगा। मतलब 12 तो मिलेगा ही, 12 के साथ 1% और मिलेगा, यानी 13 हो जाएगी उसकी कमीशन, ठीक है। इफ़ द टोटल अर्निंग ऑफ द सेल्समैन इज 7,650, टोटल कमाई उसकी कितनी हो गई, टोटल अर्निंग हो गई उसकी 7,650 रुपये, ठीक है। फाइंड द टोटल सेल, हमको टोटल सेल निकालनी है, ठीक है, टोटल सेल निकालनी है। तो देखो, एक तरीका है कि हम इसकी इक्वेशन बनाएं और इक्वेशन बना करके इसको सॉल्व करें, तो वो तरीका भी हम बताते हैं। और दूसरा तरीका है कि हम इस क्वेश्चन के अंदर जो सेल्समैन है उससे बातचीत करें, बातचीत करके भी हमारा इसका सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। देखो, टोटल सेल पूछी है, हमको मालूम नहीं है टोटल सेल। बोल रहा है कि अगर हमारा सेल्समैन 15,000 तक की सेल लाएगा, तब तक तो हम उसको सिर्फ 12% कमीशन देंगे। तो देखो, 15,000 की अगर लाया तो उसका हमको सिर्फ कितना मिलेगा, 12%,
ठीक है। और अगर 15,000 से ज़्यादा ला रहा है, 15,000 से ज़्यादा मान लो वो x लेकर के आया और x ग्रेटर है 15,000 से, x 15,000 से ज़्यादा है, तो 15,000 तक तो उसको 12% कमीशन मिलेगा। अब 15,000 से जितना ज़्यादा होगा यानी x माइनस 15,000, उस पे उसको कितना मिलेगा, उस पे उसको 13% मिलेगा, ठीक है, 13% मिलेगा। और ये सब मिलने के बाद उसका टोटल कितनी अर्निंग हो गई, 7,650 रुपये, ठीक है, 7,650 हो गए। तो अब हमको क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और आंसर निकालना है, ठीक। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और आंसर निकाल, देखो इक्वेशन ना एक और तरीके से बन सकती है, एक और तरीके से बन सकती है। हमने माना कि जो x है, ये देखो, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ इक्वेशन दूसरे तरीके से बनाना इसलिए बता रहा हूँ ताकि हमारा दिमाग खुल जाए, क्योंकि अब जब हमारा दिमाग खुल जाएगा तभी हम नेक्स्ट मेथड में सेल्समैन से बात कर पाएंगे, क्योंकि सेल्समैन से बात करने के लिए हमारा दिमाग ऑन होना चाहिए। सेल्समैन की मैथ्स तेज होती है। देखो हम मानते हैं कि x% वो सेल कर रहा है, x% वो सेल कर रहा है, तो जितना सेल करेगा, जितना देखो जितना उसने सेल करा, ये देखो 15,000 तक तो उसने सेल करा, उस पर उसको 12% मिल रहा है, और आगे जितना भी सेल करेगा उस पर उसको 13% मिल रहा है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि जितनी भी वो सेल करेगा उतनी सेल के ऊपर उसको 12% तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और प्लस यहाँ पर उसको प्लस 1% एक्स्ट्रा मिल रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। पूरी जितनी सेल कर रहा है, एक्स कर रहा है, एक्स के ऊपर 12% तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो एक और इक्वेशन बनाते हैं हम यहाँ पर, देखो एक्स के ऊपर इसको 12% तो मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस अब 15,000 से जितना ज़्यादा होगा उस पर 1% प्लस होगा। 15,000 से जितना ज़्यादा होगा, 15,000 से जितना ज़्यादा होगा उस पर उसको 1% कमीशन मिलेगा, और ये सब मिलने के बाद उसकी जो अर्निंग है 7,650 है। तो देखो दो तरीके से हमने इक्वेशन बना ली, दो तरीके से हमने इक्वेशन बना ली, ठीक है। अब हम जो इक्वेशन हमने बनाई है, इस इक्वेशन के बेसिस पे हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम इसको सॉल्व करेंगे और इक्वेशन के हिसाब से जब हम सॉल्व करेंगे हमारा कोई ना कोई आंसर, मतलब x की वैल्यू हमारी निकल जाएगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लंबा मेथड है, आप क्या करना, इसके लिए जगह छोड़ देना, है ना। एक बार इक्वेशन से सॉल्व करके देखना, और एक बार जब हम जो ट्रिक बनाने वाले हैं उससे सॉल्व करके देखना। एक बार ज़रूर लंबे मेथड से करा करना, क्योंकि इससे क्या होता है, हमको पता लग जाता है ना, इससे पता लग जाता है कि हमने लॉजिकल अप्रोच से करा तो कितना टाइम हम सेव कर रहे हैं। चलो अब लॉजिकल अप्रोच देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, सेल्समैन से बात करेंगे, ठीक है, लॉजिकल अप्रोच देखेंगे, है ना। अब हम बात करेंगे, देखो सेल्समैन कह रहा है, सेल्समैन कह रहा है कि अगर मैं 15,000 तक की सेल देता हूं तो कंपनी मुझे 12% कमीशन देगी, और 15,000 से ज़्यादा जितनी भी दूंगा, यानी 15,000 तक के ऊपर तो 12 मिलेगा, और इससे ज़्यादा जितना भी मैं सेल दूंगा उस पर मुझे 13% कमीशन मिलेगा। कितना मिलेगा, 13% कमीशन मिलेगा। तो हम बोलते हैं सेल्समैन को, अब हम बात करेंगे सेल्समैन से, हम बोलते हैं कि सोचो अगर तुम्हारी कंपनी तुमको टोटल सेल के ऊपर ही 13% देने लग जाए, ठीक है। वो ऐसे रखे ही नहीं है सिस्टम कि भाई 15,000 से कम पे आपको 12 मिलेगा, 15,000 से ज़्यादा पर आपको फिर 13 मिलेगा। वो बोले कि आप कितनी भी लेकर के आओ आपको 13% ही मिलेगा, तो सेल्समैन खुश हो जाएगा, ठीक। सेल्समैन खुश हो गया। अब हमने माना, सेल्समैन को बोला कि भाई साहब मान लेते हैं कि आप x सेल लेकर के आए, टोटल सेल कितनी लेकर के आए, x रुपए की लेकर के आए, और अब आपकी कंपनी आपको 13% दे रही है। हमने सेल्समैन को राजी कर लिया कि भाई हाँ, अब आपकी कंपनी 13% सेल आपको दे रही है, ठीक है, 13% कमीशन आपको दे रही है आपकी सेल का, ठीक है। जब आपकी कंपनी आपको 13% देगी तो आज आप जितनी सेल लाए हो, कितनी लाए हो, x, आज आप जितनी सेल लाए हो, और आज आपको कंपनी दे रही है 7,650। सोचो अगर आज आपकी कंपनी बोल देती कि हम आपको कितनी भी सेल लाओ 13% ही देंगे, तो आज आप इसमें से कितने और ज़्यादा रुपए लेके जाते कंपनी से। इतने तो आपको मिल रहे हैं, है ना, लेकिन अब 1% और बढ़ जाता तो कितने ज़्यादा और मिलते। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 15,000 का 1% और निकालना पड़ेगा। देखो
1% ऑफ 15,000 यानी कि 1/100 इंटू 15,000 कैंसिल हो गया और ये बचा 150। ठीक है, तो वो सेल्समैन बोलता हमको सेल्समैन से बातचीत करनी है, सेल्समैन से ही उसका आंसर निकलवाना है। तो सेल्समैन ने बोला कि भाई साहब अगर मैं ऐसे करता, कंपनी ऐसे कर देती तो मुझे 150 रुपये और एक्स्ट्रा मिल जाते, इसमें 7,650 में 150 रुपये और मिल जाते तो मेरी टोटल अर्निंग कितनी हो जाती? टोटल अर्निंग हो जाती मेरी 7,650 में 150 और जोड़ देते, सेल्समैन से ही पूछना है हमको, तो ये बन जाता 7,800 रुपये। 7,800 रुपये लेकर के जाता, तो हमने बोला 7,800 लेकर के जाता, बस इतना ही हमको उससे पूछना है। अब हम आगे खुद सॉल्व कर देंगे, यानी कि एक्स का अगर हम 13% निकालेंगे, टोटल सेल का अगर 13% हम निकालते तो टोटल सेल का 13% आता 7,800, यानी कि x इंटू 13/100 इज इक्वल्स टू 7,800। ठीक है, अब हमको x निकालना है, बड़े आराम से निकल जाएगा। 13 1 13 और 13 6 जो होता है हमारा 78, और इस तरह से गया और x आएगा 6 के आगे 4 0 यानी 60,000। यानी वो जो सेल्समैन था 60,000 की सेल्स लेकर के आया वो। ठीक है, 60,000 की सेल लेकर के आया। तो देखो इस तरह के क्वेश्चंस में हमको किससे पूछना होता है? सेल्समैन से ही हमने पूछा और आंसर निकाल लिया। तो एक बार लिखें इसको, फिर आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A salesman is allowed 9% commission. A salesman is allowed 9% commission. ये बस वैल्यू चेंज कर देते हैं जो बोल रहा है। ठीक है, सेल्समैन को मिल रहा है 9% कमीशन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर भी चेंज है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये। सेल्समैन को मिल रहा है 9% कमीशन। ठीक है, ऑन द टोटल सेल्स मेड बाय हिम, जितनी भी वो सेल कर रहा है उसका 9% कमीशन उसको मिल रहा है। एंड अ बोनस ऑफ 1% ऑफ द सेल ओवर 20,000। सेल ओवर यहाँ पर 15,000 नहीं है, अब है 20,000। भाई दूसरी कंपनी है, दूसरा सेल्समैन है, तो कहानी भी दूसरी होगी। ठीक है, अब 20,000 से ऊपर अगर वो लाएगा तब उसको 1% मिलेगा। अब क्या करा, ये कंपनी थोड़ी अलग है। इस कंपनी ने जो प्रोडक्ट जो बेच रहा है सेल्समैन, हाँ, तो अब हम देख रहे थे इसके अंदर, इस कंपनी ने सेल्समैन को बोला कि जितनी भी प्रोडक्ट्स तुम बेचोगे वो पैसे तुम अपने पास रखना और खुद ही तुमको कैलकुलेशन करनी है। खुद ही कैलकुलेशन करके जितना तुम्हारा कमीशन बन रहा है ईमानदारी से वो अपने पास रखना और बाकी पैसे हमको ला करके देना। देखो कितनी बढ़िया कंपनी है। ठीक है, इतनी बढ़िया कंपनी में वो काम कर रहा था। जितना भी सामान बेच रहा है अपने पास रखना है पैसे, और शाम को आकर के कंपनी में अपना कमीशन निकाल के, खुद ही कैलकुलेशन करनी है, अपना कमीशन निकाल के अंदर जमा करा देना है। ठीक है, तो सेल्समैन ने पैसे कितने जमा कराए, सेल्समैन डिपॉजिट कितनी कर रहा है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। शाम को सेल्समैन आया, ये सवाल ना सेल्समैन पूछता होता है। ठीक है, सेल्समैन डिपॉजिट कितने करा रहा है सेल्समैन, 63,200 इन द कंपनी। आफ्टर डिडक्टिंग हिज अर्निंग ऑन द टोटल सेल, फाइंड द टोटल सेल मेड बाय हिम। टोटल सेल कितनी होगी उसकी, टोटल सेल कितनी होगी। ठीक है, देखो अब ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन समझते हैं हम। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कमीशन सेल्समैन को मिल रही है 9%। जितनी भी वो सेल कर रहा है उस पर 9% कमीशन मिल रही है उसको। ठीक है, और अगर वो 20,000 से ज़्यादा सामान बेचता है तो उसको 1% बोनस मिलेगा, यानी 20,000 से ज़्यादा अगर वो बेचेगा उसकी जो कमीशन है वो 10% हो जाएगी। ठीक है, अगर सेल्समैन ने डिपॉजिट कराए 63,200 रुपये अपना कमीशन काटने के बाद,
तो उसकी टोटल सेल कितनी रही होगी। अब ये सेल्समैन पूछता है आपसे सवाल, ठीक है। सेल्समैन पूछ रहा है कि अगर मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ, मुझे 9% कमीशन मिल रहा है, मैं 20,000 से ज़्यादा सेल लेकर के आऊँगा तो मेरे को 1% एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा, 10% कमीशन मिलेगा, ठीक है। और मैं शाम को जाकर के 63,200 रुपये कंपनी में जमा कराता हूँ, तो बताओ मैंने आज कितनी सेल करी होगी। ये सेल्समैन पूछ रहा है हमसे। तो हमको सेल्समैन से ही बातचीत करनी होगी, हमको सेल्समैन से इस तरह से सवाल पूछने होंगे कि आंसर हमको अपने आप ही उसकी बातों से, उसके जवाबों से पता चल जाए, ठीक है। तो अब समझो हम क्या बातें पूछेंगे सेल्समैन से। देखो, अगर वो 20,000 तक का बेचेगा तो उसको 9% मिलने वाला है। 20,000 से आगे जितना भी बेचेगा 1% प्लस 1% एक्स्ट्रा हो जाएगा, यानी कि टोटल 10% एक्स्ट्रा हो जाएगा, 10% एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है। तो हमने सेल्समैन को कहना है, सेल्समैन कहता है ना कि मैं शाम को 63,200 रुपये जमा कराता हूँ, ठीक है। हमने सेल्समैन को कहना है कि सपोज़ करो भाई साहब, सपोज़ करो कि आपकी कंपनी आपको बोल दे कि भाई ये 20,000 का जो लफड़ा है हटाओ इसको, जितने भी आप सेल कर रहे हो उस पर आपको 10% मिलेगा ही मिलेगा। ये हमने रूल हटा दिया। सेल्समैन खुश हो जाएगा, बोला वाह बढ़िया है, मान जाएगा आपकी बात। हमने बोला कि मान लो आपकी कंपनी ने ये जो 20,000 वाला रूल है हटा दिया, ठीक है, और आपको बोला कि टोटल सेल के ऊपर आपको 20% 10% मिलेगा, तो अब बताओ आप शाम को कितने पैसे जमा कराओगे कंपनी में। तो वो सेल्समैन समझ जाएगा कि हाँ अब मेरे को 1% एक्स्ट्रा मिल रहा है, यानी अब मेरी कमाई थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। अब कमाई ज़्यादा होगी तो मैं ये जो जमा कराऊंगा ये थोड़े कम कराऊंगा, कमाई ज़्यादा होगी तो कम जमा कराऊंगा। तो कितने कम कराऊंगा, हमने सेल्समैन से पूछा कि मान लो कि अगर आपकी कंपनी आपको 1% और एक्स्ट्रा दे रही है तो अब आप कितने कम जमा कराओगे। अगर आप ये बता दोगे तो हम आपको आपकी सेल बता देंगे। सेल्समैन राजी हो गया। सेल्समैन कैलकुलेशन कर रहा है। सेल्समैन ने कैलकुलेशन करी कि भाई 20,000 है ना, 20,000 है, इस पर मेरे को 9 मिल रहा था, अब 1% और एक्स्ट्रा मिलेगा, तो 20,000 का 1% कैंसिल, बन गया 200 रुपये। 200 रुपये एक्स्ट्रा मिल गए सेल्समैन को, 200 रुपये एक्स्ट्रा मिल गए, तो 200 रुपये उसका खुद का प्रॉफिट होगा। तो अब वो कंपनी में कितना जमा कराएगा। अब सेल्समैन जो डिपॉजिट कराएगा, अब सेल्समैन डिपॉजिट कराएगा वो होगा इसमें से 200 कम, यानी कि 63,000। तो हमने सेल्समैन से पूछा बताओ अब आप कितना जमा कराएंगे। उसने बोला अब मैं 63,000 जमा कराऊंगा, 63,000 जमा कराऊंगा। अब हमने बोला बस अब हम आंसर बता देंगे। अब हम आंसर बता देंगे। कैसे बताएंगे, देखो जरा, कम ऑन देखो। देखो हम कैसे बताएंगे। हमको पता चल गया सेल्समैन 63,000 जमा करा रहा है। कब जमा करा रहा है, अब उसका प्रॉफिट पूरा 10% हो चुका है, तो उसकी सेल हम मान लेते हैं x का 10% जब वो जमा कराएगा, 10% जब वो जमा कराएगा x का, ठीक है, x का जब वो 10% जमा कराएगा, 10% थोड़ी जमा कराएगा, x का 10% तो उसका प्रॉफिट है। अब x का वो कितना जमा कराएगा, अरे 90% जमा कराएगा। x का 10% तो उसका प्रॉफिट है। अब x का कितना परसेंट जमा करा रहा है, वो 90% जमा करा रहा है, और x का 90% अब कितना हो गया, 63,000 हो गया ना। तो x का 90% हम निकालेंगे इस तरह से, कुछ इस तरह से करेंगे, कुछ इस तरह से, ठीक है, और यहां से काटेंगे 7 9 63 7। तो x जो आएगा हमारा 4 0 आ जाएंगे, 70,000 रुपये, 70,000 रुपये आ जाएगा आंसर, ठीक है। सेकंड का आंसर 70,000 रुपये। नोट करें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफ अ सेल्समैन अलाउड 5 1/2%, यानी 5.5% कमीशन मिल रही है सेल्समैन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको मिटा देते हैं हम, वैल्यूज भी सारी मिटा देते हैं। लैंग्वेज देखो सेम रहने वाली है इस प्रकार के क्वेश्चंस के अंदर, बस वैल्यू थोड़ी थोड़ी चेंज होगी, तो हम इसको मिटा देते हैं, है ना, वैल्यू चेंज करके लिख लेंगे यहाँ पर। चलो देखते हैं अब हम क्या कह रहा है क्वेश्चन। सेल्समैन को मिल रही है 5 1/2% कमीशन, 5.5% कमीशन, और अगर वो 10,000 से ज़्यादा सेल लेकर के आएगा, देखो ये छोटी कंपनी है तो 10,000 बोल रही है,
10,000 से ज़्यादा सेल लेकर के आएगा तो उसको आधा % बोनस मिलेगा, आधा %। ठीक है, छोटी कंपनी थोड़ी। और इफ़ हिज टोटल अर्निंग इज़, अगर उसकी अब टोटल अर्निंग जो हो जाएगी, अब यहाँ पर सेल्समैन की डिपॉजिट नहीं बता रहा, सेल्समैन की अर्निंग बता रहा है, टोटल अर्निंग बता रहा है। तो देखो फर्स्ट टाइप के जैसा क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट वाले के जैसा हो गया ये। ठीक है, तो फर्स्ट वाले के जैसा हो गया। टोटल अर्निंग कितनी बता रखी है हमको, टोटल अर्निंग बता रखी है 1990 रुपीज़। तो अब बताओ इसको कैसे करोगे जल्दी से। अब सारा कुछ हमको दे रखा है, सेल्समैन की कमीशन 5.5% है, 10,000 से ज़्यादा सेल लाएगा तो आधा % और मिल जाएगा, यानी 6% हो जाएगी। और ऐसा करके वो कमा रहा है 1990 रुपये। तो टोटल कितनी सेल होगी उसकी बताओ, उसकी सेल कितनी होगी हमको बताना है। देखो 10,000 तक तो उसको 5.5% मिलेंगे, ये 10,000 है। यहाँ तक कितने मिल रहे हैं, 5.5%। सेल्समैन पूछ रहा है हमसे कि अगर मैं बताओ मैंने कितनी सेल करी होगी अगर मेरी अर्निंग इतनी है। ठीक है, यहाँ पर इसको प्लस आधा % और मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर इसको 6% मिल रहा है। हमने सेल्समैन को बोला भाई साहब मानो कि आपको 6% ही मिल रहा है। ठीक है, मान लो कि आपको 6% ही मिल रहा है टोटल। तो बोलेगा कि हाँ यहाँ पर 6% मिल रहा है तो मेरे को और एक्स्ट्रा कितना मिल रहा होगा, है ना, मेरी अर्निंग और ज़्यादा कितनी हो जाएगी। तो 10,000 का आधा % निकालेंगे हम। 10,000 का आधा % की जगह 1/100 आता है, तो नीचे इसको हटा करके नीचे हम यहाँ पर 100 कर लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगे, यहाँ पर बचेगा 2 5 10 0। तो यानी 10,000 का आधा % बनेगा 50 रुपीज़। कितना बनेगा, 50 रुपीज़। अब उसकी न्यू अर्निंग जो हो जाएगी, अगर ऐसा होगा तो उसकी अर्निंग अब कितनी हो जाएगी, 1990 में प्लस 50 कर देंगे तो देखो यहाँ पर अगर हम 50 प्लस कर देंगे इसी में, ठीक है, ये यहाँ से हम कर रहे हैं, इसमें 50 प्लस कर देंगे तो 2040 हो जाएगा। 2040 रुपये हो जाएंगी उसकी टोटल अर्निंग। अब 2040 क्या है, 2040 सेल्स का 6% थोड़ी होगा, अरे 6% ही होगा, 6% ही होगा। 6% इस तरह से लिखेंगे तो 2040 मिलने वाला है हमको। ठीक है, अब यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। देखो करो ना, सॉल्व करके देखो ना। 6 3 18 बचे 24, 6 4 24, 18 और बचा 2, 24 0। तो आ रहा है यहाँ पर सेल्स जो हमारी आएगी 34,000। 34,000 की सेल करी उसने। ठीक है, 34,000 की सेल करी उसने। सिंपल है क्वेश्चन ये। ठीक है, सिंपल है ये क्वेश्चन। अब देखो एक और प्रकार का क्वेश्चन करेंगे, 4th क्वेश्चन। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस लेक्चर का। ठीक है, इस लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा, और बहुत ही थोड़ा इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार क्वेश्चन है, ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। अ कंपनी गिव्स 5% कमीशन टू हिज सेल्समैन। अपने सेल्समैन को कंपनी कितना दे रही है, 5% कमीशन अप टू द सेल ऑफ 10,000। 10,000 की सेल के ऊपर 5% दे रही है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम फ्रेम करते जाते हैं साथ के साथ। 10,000 तक की सेल, 10,000 तक की सेल पर कंपनी दे रही है 5%। अब और कमीशन ऑफ 4% ऑन द सेल अबव 10,000। 10,000 से ज़्यादा अगर वो कमाएगा, ज़्यादा सेल लाएगा तो 4% देगी कंपनी। ठीक है, 10,000 से ज़्यादा लेकर के आएगा तो 4% देगी कंपनी। इफ़ द सेल्समैन डिपॉजिटेड, सेल्समैन अब डिपॉजिट कर रहा है। देखो ये भी थोड़ी बढ़िया कंपनी। सेल्समैन डिपॉजिटेड, ये बोल रही है तुम ही खुद बेच के आओ और पैसे हमको जमा करा दो। आपने आप कैलकुलेशन करके, सेल्समैन डिपॉजिटेड 31,100 है ना कंपनी के अंदर। आफ्टर डिडक्टिंग हिज कमीशन देन फाइंड टोटल सेल। टोटल सेल हमको बतानी है।
ठीक है, टोटल सेल्स हमको बतानी है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक, तो देखो क्वेश्चन समझ में आया। ये कंपनी थोड़ी अजीब कंपनी है ना। ये क्या बोल रही है, अगर तुम 10,000 तक की सेल लाओगे तो तुमको 5% मिलेगा, 10,000 से ज़्यादा लेकर के आओगे तो 4% मिलेगा, है ना। तो गलत बात थोड़ी है भाई, कंपनी का अपना अपना रूल है। बोल रहे तुम 10,000 से ज़्यादा लेके आओगे तो तुमको कमीशन तो दे रहे हैं हम, लेकिन 4% देंगे। ठीक है, अब सेल्समैन ने जमा कराए 31,100 रुपये। ठीक है, और सेल्समैन पूछ रहा है आपसे कि बताओ मेरी टोटल सेल कितनी होगी। अगर मैंने आज अपना सारा हिसाब किताब करके कंपनी में 31,100 रुपये जमा कराए तो मेरी आज की सेल्स कितनी होगी। तो अब इस क्वेश्चन में भी हम सेल्समैन से क्या करेंगे, बिल्कुल बातचीत करेंगे। अब हम सेल्समैन से बातचीत करेंगे। ठीक है, अब हम सेल्समैन को बोलेंगे कि मान लो कि तुम्हारे को कंपनी पूरा नेट 4% दे रही है। सेल्समैन मानेगा क्या? सेल्समैन क्यों मानेगा भाई, उसको यहाँ पर 5 मिल रहे हैं, लेकिन हमको एक बार उसको जैसे तैसे करके मना लेना है। ठीक है, एक बार सेल्समैन मान गया, ठीक है, सेल्समैन मान गया। अब हम उससे पूछेंगे कि मान लो तुमको टोटल सेल के ऊपर कंपनी 4% दे रही है। कितनी? 4% दे रही है। तो अब तुम कितना जमा कराओगे, बस इतना सेल्समैन से पूछना है। उसने बता दिया, फिर आंसर हमारे हाथ में। अब तुम कितना जमा कराओगे। ठीक है, तो सेल्समैन देखेगा अगर मुझे 4% मिल रहा है, 4% मिल रहा है टोटल, तो यहाँ पर भी 4 ही मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक का भी 4 मिलेगा। यानी यहाँ पे पहले 5 मिल रहा था, अब यहाँ पर 4 मिलेगा। यानी 10,000 का 1% उसको अब नहीं मिलेगा। तो 10,000 का 1% हम निकाल लेते हैं। 10,000 का 1% हम निकालेंगे तो यह आएगा 100 रुपये। तो क्या आया? 100 रुपये आया। तो अब सेल्समैन समझ गया कि मुझे 100 रुपये, मेरी कमाई के अंदर 100 रुपये कम होने वाले हैं। ठीक है, सेल्समैन समझ गया कि उसकी कमाई के अंदर 100 रुपये कम होने वाले हैं। ठीक है, उसकी कमाई के अंदर 100 रुपये कम होने वाले हैं, तो कंपनी की कमाई के अंदर 100 रुपये बढ़ जाएंगे। तो अब सेल्समैन कितना डिपॉजिट करेगा? अब नए केस के अंदर अब सेल्समैन डिपॉजिट करेगा, 100 जोड़ देंगे ना उसमें, तो 31,200 31,200 रुपये अब वो जमा करेगा। सेल्समैन ने बताया कि अब मैं 31,200 रुपये जमा कराऊंगा। चलो अब बता दो मेरी सेल्स कितनी है। अब हम समझ जाएंगे ना, अब तो बता ही देंगे। इसका कितना है? 4% इक्वल टू 31,200। 4% कैसे निकालेंगे भाई? 31,200, ठीक है, 4 से काटेंगे इसको। ठीक है, 4 7 जा 28, 32 बच जाएगा यहाँ पर। तो 4 8 जा 32, 0 0 और ये 2 0 भी मिल जाएंगे, तो x हो जाएगा 7 8 0 0 0 0। ठीक है, कितना हो गया? 7,80,000। 7,80,000 की उसकी सेल होगी। नहीं, शायद थोड़ा कुछ गलत कर दिया हमने। रुको 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 रुको, गलत कर दिया हमने। देखो, सेल्समैन ने डिपॉजिट करे इतने, है ना, तो ये तो हमने इसका सेल्समैन का प्रॉफिट निकाल दिया। देखो, ये तो गलत कर दिया हमने। वही तो, इतनी सेल थोड़ी हो सकती है। देखो क्या होगा, क्या होगा, सेल्समैन ने डिपॉजिट कराए, टोटल सेल का 4% अब वो रख रहा है, तो टोटल सेल का कितना परसेंट वो जमा कराएगा भाई? 96% जमा कराएगा। 96% को हम कैसे लिख सकते हैं? x इंटू 96/100 इज इक्वल्स टू 31,200, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको हम काटेंगे, कैंसिल आउट करेंगे और आंसर हम निकालेंगे। x की वैल्यू कितनी आने वाली है? अब डायरेक्टली हमको यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी भाई। इसको कैंसिल करेंगे, करके देखें एक बार 4 से। 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 और यहाँ पर कितना आ रहा था? 4 7 जा 28, बचेगा इधर 4 8 जा 32 और 0 0। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर और क्या होगा, 24 1 जा 24, 2 जो होता है 48, 3 जो होता है 72, तो यहाँ पर ये पूरा कटेगा। एक बार इसको कैंसिल करके देखो, फटाफट से कैंसिल करके देखो क्या आंसर आएगा। जल्दी से क्या आंसर आएगा आप बताओ, खुद ही कैलकुलेशन कर लो। देखो, हम इसको कैलकुलेशन जब पूरी कर लेंगे, यहाँ से इसको काटेंगे और इसको इधर भेज देंगे, 100 को इधर, तो x की वैल्यू हमारे आने वाली है 32,500। ये खुद कैलकुलेशन करके देखना आप। 32,500 रुपये की वो टोटल सेल लेकर के आता है। ठीक है, कैलकुलेशन खुद करके देखना यहाँ पर
ठीक, 32,500 रुपये की टोटल सेल हमारा सेल्समैन लेकर के आया होगा उस दिन। तो कैलकुलेशन करके आंसर भी हमारा आ गया। ठीक है, सारे क्वेश्चन हमने इससे रिलेटेड, सेल्समैन से रिलेटेड हमने सारे क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, सेल्समैन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। आप नोट डाउन करो इसको, नोट डाउन करें इसको। देखो, एक सवाल आपके मन में आया होगा जब आपने ये क्वेश्चन करे कि हम हमेशा हमेशा ये जो पीछे वाला है उसको नहीं छेड़ते, आगे जो है हमारा उसी को मान लेते हैं हम। मतलब आगे वाले के अंदर ही हम चेंजेस करते हैं, जहाँ तक उसको कमीशन मिल रहा था, जिस वैल्यू के आगे उसका कमीशन चेंज हो रहा है हम उसी में चेंज। जैसे देखो, ये क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन था, हमने यहाँ से यहाँ तक उसको 5 मिल रहा था और इसके आगे उसको 4% मिल रहा था। तो कोई बच्चा ऐसा भी तो सोच सकता है कि क्यों ना हम सेल्समैन को बोलें कि अब तेरा जो प्रॉफिट है वो पूरा का पूरा 5% हो जाएगा, तब तुम कितने जमा कराओगे। जब तुम्हारा कमीशन 5% हो जाएगा तब तुम कितना जमा कराओगे। देखो, ऐसे हम जब बोलेंगे ना तो हमको 5% कितने पे लगाना है उसकी तो कोई लिमिट नहीं है। 5% लगाना पड़ेगा ना हमको किसी पे, तो 5% कितने पे लगाना है उसकी कोई लिमिट नहीं है। ये तो चलते जा रहा है, तो कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम हमेशा क्या कहते हैं, जितनी वैल्यू हमको पता है, यहाँ तक की वैल्यू हमको पता है ना, तो हम यहाँ तक की वैल्यू के ऊपर ही हमारी कंडीशन लगाते हैं। हम सेल्समैन को बोलेंगे कि मान लो 5% था, तो मान लो कि तुमको 4% ही मिल रहा है, 1% कम हुआ, कितने का, 10,000 का 1% कम हुआ, तो 10,000 का 1% हम निकाल सकते हैं। 100 रुपये सेल्समैन की प्रॉफिट में से कम हुआ तो कंपनी के प्रॉफिट में जुड़ जाएगा, तो 31,200 कंपनी का प्रॉफिट हो जाएगा। यानी सेल्समैन का प्रॉफिट जो था सिर्फ 4% रह गया और कंपनी का प्रॉफिट टोटल सेल का 96%, 96% रह गया। तो एक्स का 96% जब हम निकालेंगे, ऐसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा आंसर आने वाला है। देखो, इसको ये यहाँ पर ना प्रॉब्लम ना हो इसके लिए हम इसको फ्रैक्शन में भी तोड़ के कर सकते हैं ना, फ्रैक्शन में भी तोड़ के हम इसको कर सकते हैं। देखो कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पर देखो फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो कैलकुलेशन की गड़बड़ी आती है ना, फ्रैक्शन के इसके कारण आ सकती है, क्योंकि इतनी बड़ी वैल्यू ले ली हमने 96, काटने वाटने में प्रॉब्लम आ सकती है। देखो फ्रैक्शन में कैसे कर सकते हैं, देखो 4% को हम क्या बोलते हैं, 4% कितने के बराबर होता है, 4% कितने के बराबर होता है, 4/100 होगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और बचेगा 2, 4 5 20, 1/25, 1/25 के बराबर होगा। 4% 1/25 के बराबर होगा, लेकिन कंपनी का कमीशन है 96%। तो अगर 4% 1/25 के बराबर होगा, यानी एक जो है वो सेल्समैन का प्रॉफिट है, 25 में से एक गया, कितना बचा, 24 किसका प्रॉफिट है, 24 किसके पास जाएंगे, वो कंपनी के पास जाएंगे। यानी 24 अगर हमारे 31,200 के बराबर हैं, 24 हमारे 31,200 के बराबर हैं, तो एक कितने के बराबर होगा, 31,200 डिवाइडेड बाय 24। और फिर टोटल सेल कितनी हमारी 25 है, तो 25 किसके बराबर होगा, ये हम करेंगे 31,200 इंटू 25/24 और उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर हमको यही मिलने वाला है। ठीक है, आंसर हमको 32,500 ही मिलने वाला है। तो चलो, आज हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन देखे, सेल्समैन के ऊपर हमने क्वेश्चन देखे और इससे पहले हमने इलेक्शन के ऊपर भी क्वेश्चन देखे। तो आज के लेक्चर में हमने पूरा जो है ये परसेंटेज वाला चैप्टर पूरा अच्छे से कवर कर लिया है। अब आप प्रीवियस ईयर के कोई से भी क्वेश्चन उठाएंगे तो आपसे बड़े आसानी से क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, किसी भी एग्जाम के आप क्वेश्चन उठा लेना, चाहे एसएससी सीजीएल के, सीएचएसएल के, अभी रेलवे के डी ग्रुप के हुए थे, ग्रुप सी वगैरह, एनटीपीसी वगैरह, जो भी क्वेश्चन आप परसेंटेज के उठाएंगे किताब में से आपसे सारे बन जाएंगे। अगर आपने ये जितने भी अभी हमारे परसेंटेज के लेक्चर हैं, अगर सारे लेक्चर अच्छे से अटेंड किए हैं तो सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि जितने भी हमारे ये जो परसेंटेज के चैप्टर पढ़े हैं, हमने परसेंटेज पढ़ा है, तो परसेंटेज के ऊपर जितने भी एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं वो चुनिंदा क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे। लेटेस्ट जो क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन लेकर के आएंगे जो हमारे एग्जाम्स में आ रखे हैं। और वो जो नेक्स्ट लेक्चर हमारे होने वाला है वो पूरा एक मिसलेनियस लेक्चर होगा, उसमें टाइप वाइज नहीं हम करेंगे। एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चन आए हुए हैं, जो मेरे को लगेंगे कि अच्छे लेवल के हैं, कराने लायक हैं, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए, आज के लेक्चर में बस इतना ही, इतना आप प्रैक्टिस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।